नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 741, तलवार के एक ही वार से नष्ट करना। काले कवचधारी दानव देवता अजेय थे। लिन शिंटोब की तलवार की ऊर्जा से उनकी मांसपेशियां लगातार टकराती रहीं और वे ऊर्जा बेरहमी से बिखरती गईं। जैसे जैसे लिन शिंटोब करीब आते गए, उनका काला भाला उन पर स्थिर हो गया। और उसी समय काले कवचधारी दानव देवता ने स्थानिक आयामी शक्तियों का उपयोग करके गॉड एडवेंट टॉवर को जकड़ रखा था। काले कवचधारी दानव देवता दिव्य शिवालय से बेहद भयभीत थे। ये यून और लिन शिंटोब से लड़ते हुए उन्हें गॉड एडवेंट टॉवर को जकड़े रखने के लिए अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा लगाना पड़ा, अन्यथा ये यून और लिन शिंटोब किसी भी क्षण गॉड एडवेंट टॉवर में छिप सकते थे। तब उन्हें गॉड एडवेंट टॉवर की ऊर्जा को पूरी तरह से सोखने के लिए अपनी बहुत सारी जीवन शक्ति खर्च करनी पड़ती। अपने घायल शरीर से जीवन शक्ति लगातार कम होते जाने के बावजूद उसने तलवार की शक्ति का सामना किया। फिर भी वह एक ही झटके में लिन शिंटोब को मार डालना चाहता था। अगर वह लिन शिंटोब या ये यून में से किसी एक को मार देता है तो दूसरे को मारना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये यून चुपचाप बैठकर लिन शिंटोब को मरते हुए कैसे देख सकता था। जियाओ ये यून को अपनी पीठ पर बैठाए हुए सुनहरा कोआ चीखता हुआ आगे बढ़ा। ड्रैको प्रथम ट्रू गोल्ड अवतार घायल हो गया था और उसे ये यून के वास्तविक शरीर के दांतियान में रखा गया था। अब ये यून शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार को सीधे काले कवच वाले दानव देवता की ओर ताने हुए था। ये यून और लिन शिंटोब के पास काले कवच वाले दानव देवता से आमने सामने की लड़ाई करने का कोई साधन नहीं था। उनके दिल टेलीपैथिक रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे बांधे रखा और इस तरह उन्होंने शानदार टीम वर्क का प्रदर्शन किया। हम्फ, काले कवचधारी दानव देवता ने व्यंग्य किया। वह ये यून के मन की बात जानता था। ये यून उस हमले का इस्तेमाल करके उसे बचाव करने पर मजबूर करने और इस तरह लिन शिंटोब को बचाने की योजना बना रहा था। काले कवच वाले दानव देवता को पता था कि अगर वह ये यून पर हमला रोकने के लिए अपना आक्रमण रोक देता है तो लिन शिंटोब खतरे से बाहर हो जाएगी और इस तरह लिन शिंटोब की तलवार की शक्ति को सहना व्यर्थ हो जाएगा। अकेले लिन शिंटोब से कोई खास परेशानी नहीं थी, लेकिन गॉड एडवेंट टॉवर के साथ ये यून और उसके अवतार के लिन शिंटोब के साथ मिलकर काम करने से लिन शिंटोब को जीवित छोड़ना भविष्य के लिए विनाशकारी साबित होगा। उसने ये यून की तलवार से घायल होने की कीमत पर भी लिन शिंटोब को मारने का फैसला किया। अपना मन बना लेने के बाद काले कवच वाले दानव देवता के काले भाले की गति में जरा भी कमी नहीं आई। ये दृश्य देखकर मानव और निर्जन जाति के योद्धाओं, विशेषकर लिन परिवार के योद्धाओं का हृदय कांप उठा। काले कवच वाले दानव देवता ने लिन शिंटोब को मारने का निश्चय कर लिया था और ये उनका प्रहार अगर काले कवच वाले दानव देवता पर ही लग जाता तो क्या होता। वह लिन शिंटोब को तो बचा ही नहीं सकता था और शायद काले कवच वाले दानव देवता को कोई गंभीर क्षति पहुंचाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। काले कवचधारी दानव देवता ने ये यून को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और ठीक उसी क्षण जब लिन शिंटोब का जीवन खतरे में था, ये यून ने अपनी सांस रोक ली। उसकी आंखों में हजारों जीवों के विकास और पौधों के मुरझाने के अद्भुत दृश्य कौंध गए। वाह, ये यून के दांतियान से लकड़ी का एक सूखा टुकड़ा बाहर निकला। यह मृत्यु आत्मा की लकड़ी थी। डेथ सोलवुड आकाश में उड़ गया और ये यून के पीछे उसने एक दिव्य वृक्ष की एक प्रेत छवि को संघनित कर दिया। वह दिव्य वृक्ष पहले तो हरा भरा दिख रहा था, लेकिन फिर अचानक सूख गया। अनगिनत पत्ते गिरते ही ऐसे लग रहे थे मानो वे मृत्यु की मनराती तितलियां हों। मुरझाना, पत्तों का गिरना मुरझाने जैसा था, पेड़ों का सूखना मुरझाने जैसा था, लोगों की मृत्यु भी मुरझाने जैसी थी। ये यून ने शुद्ध यान तलवार महल से सीखी हुई मुरझाने की अवधारणाओं को अपनी तलवार में समाहित कर लिया। ये पहली तलवार थी जो ये यून ने स्वयं के लिए बनाई थी। मुरझाती तलवार की कला, तलवार के एक ही वार से सब कुछ नष्ट कर देना। ये यून की तलवार सीधे काले कवच वाले दानव देवता की भौहों की ओर लक्षित थी। इस प्रहार में मृत्यु और विनाश का भाव था, लेकिन सतह पर यह कुछ खास नहीं लग रहा था। तलवार की ऊर्जा भी अत्यंत स्थिर और शांत थी, मानो उसमें कोई घातक शक्ति न हो। ओह, तुम एज और यांग लॉर्ड की तलवार की शक्ति का इस्तेमाल किए बिना मुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो। काले कवचधारी दानव देवता मुस्कुराया। करोड़ों साल पहले वह नीले यान स्वामी के हमले से लगभग नष्ट हो गया था। वह नीले यान स्वामी की तलवार की शक्ति से सबसे ज्यादा डरता था। जहां तक यून द्वारा स्वयं बनाई गई तलवार की विधि का सवाल है, उसे इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। बूम, लिन शिंटोब की तलवार की सारी शक्ति भाले के प्रहार से चकनाचूर हो गई और उसका दुबला पतला शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह उस काले भाले के तूफान को देख रही थी जो उसे पूरी तरह से नष्ट करने के कगार पर था। और ठीक उसी क्षण ये यून की तलवार ने काले कवच वाले दानव देवता के सिर पर वार किया। तलवार की नोक ने उसकी भौहों के बीचों बीच हल्के से स्पर्श किया, मानो वह एक ऐसा प्रहार हो जिससे कोई नुकसान न हो सके। विंग, मुरझाने की अवधारणा एक उदास शरद ऋतु के दृश्य की तरह फूट पड़ी। ये काले कवच वाले दानव देवता की भौहों के बीच से निकली और सीधे उसकी आत्मा के सागर में समा गई। हालांकि यह ऊर्जा के एक कमजोर बंडल की तरह दिख रहा था, लेकिन जैसे ही यह उसके आत्मा सागर में प्रवेश किया, काले कवच वाले दानव देवता की जीवन शक्ति तेजी से मुरझा गई। ओह, काले कवचधारी दानव देवता चौंक गया। काले कवचधारी दानव देवता का आत्मा सागर पहले से ही पतन के कगार पर था और वह वर्तमान में अपनी सबसे कमजोर अवस्था में था। कमजोर जीवन शक्ति मुरझाते हुए पेड़ के समान थी। इस समय काले कवच वाला दानव देवता एक मुरझाई हुई लकड़ी के टुकड़े की तरह था। यदि उसका जीवन भी समाप्त हो जाता तो नुकसान और भी बढ़ जाता।
यह एक अत्यंत दुर्लभ अवधारणा थी जिसे स्वयं यी यून ने बनाया था। यहाँ तक कि काले कवच वाले दानव देवता ने भी इससे पहले कभी इसका अनुभव नहीं किया था। इसलिए वह क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया कि इसे कैसे समाप्त किया जाए। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्तियां तेजी से क्षीण होती जा रही थीं, काले कवचधारी दानव देवता का आत्मा सागर सूखता और सिकुड़ता जा रहा था। असहनीय पीड़ा से काले कवचधारी दानव देवता ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। आह आह आह! उसने अपना सिर जकड़ लिया और उसका शरीर उल्कापिंड की तरह तेजी से बाहर निकला। वह बुरी तरह संघर्ष कर रहा था, ये यून द्वारा उसकी आत्मा में डाले गए विनाश के विचार को मिटाने की कोशिश कर रहा था। और इस समय उग्र तूफान अभी भी लिन शिंटोब की आंखों के सामने था। ऊर्जा स्रोत के रूप में काले कवच वाले दानव देवता को खोने के बाद ये तूफान काफी कमजोर हो गया था, लेकिन अकेले लिन शिंटोब के लिए इसका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। ये यून ने अपनी युआंची को एकत्रित किया, तभी घायल ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार उसके डेंटियन से बाहर निकल आया। हजार बर्फ का क्षेत्र ढहते हुए नीचे गिरा और अपने साथ उड़ती हुई तलवारों का एक घूमता हुआ बवंडर लेकर आया, जिसके चलते 999 उड़ने वाली तलवारें शून्य में तेजी से आगे बढ़ीं। लिन शिंटोग ने भी अपनी जीभ की नोक को दांतों से दबाया और महान महारानी हृदय सूत्र का पाठ करते हुए जोरदार प्रहार किया। हजार हिम क्षेत्र और लिन शिंटोग के उड़ते हुए हिमकणों के संयुक्त प्रभाव से उन्होंने सामंजस्यपूर्ण ढंग से काले कवच वाले दानव देवता के तूफान को विखंडित कर दिया। ये यून के असली शरीर ने मौके का फायदा उठाते हुए आगे बढ़कर लिन शिंटोग की कमर पकड़ ली। दोनों एक तरफ से शून्य से गुजरे और अंत में तूफान के केंद्र से बच निकले। बूम! तूफान अचानक भड़क उठा, जबकि यून और लिन शिंटोग उससे काफी दूर थे। हालांकि उन्हें तूफान के कुछ प्रभावों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। काले कवचधारी दानव देवता का हमला बेहद भयानक था। भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, लेकिन उसके एक हमले का सामना करने मात्र से ही वे इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच जाते थे कि उनकी जान खतरे में पड़ जाती थी। काले कवच वाला दानव देवता। उद्धरण चिन्ह। ये यून ने एक नजर डाली और देखा कि काले कवच वाले दानव देवता ने एक हाथ में अपना काला भाला पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से उसने अपना सिर पकड़ रखा था। वह मानो उन्माद में था। उसकी आत्मा के सागर से शुरू हुआ क्षय उसकी आत्मा के विनाश के समान था। यह उस काले कवचधारी दानव देवता के लिए अमानवीय यातना थी, जिसकी जीवन शक्ति लगभग न के बराबर बची थी। आत्मा से उत्पन्न होने वाला दर्द असहनीय था। इससे पहले काले कवचधारी दानव देवता द्वारा जिनकी आत्माएं समाहित कर ली गई थी, उन पौराणिक मानवों ने भी इसी प्रकार का दर्द सहा था, और अब काले कवचधारी दानव देवता की बारी थी इसे सहने की। काले कवचधारी दानव देवता ने क्रोधित होकर अपने भले से प्रहार किया और आकाश में बचे हुए कुछ खून के बादल भी उड़ गए। बादलों में भयंकर तूफान उठने लगा और बिजली की लपटें चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया इस शून्य से छलनी हो गई हो। पहाड़ ढहने लगे। उजाड़ जाति का सुरक्षा कवच कागज के टुकड़ों की तरह बिखरने लगा। मानव और उजाड़ जाति के योद्धा जो इस विस्फोट के बहुत करीब थे, टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसी शक्ति के अधीन कमजोर ताकत वाले जीव मात्र चींटियों के समान थे। शिंटोग, चलो मिलकर हमला करते हैं। उसे अपनी इस खतरनाक स्थिति का फायदा उठाना ही था। इस समय ये यून को मानव और निर्जन जाति के उन युवा योद्धाओं की कोई परवाह नहीं थी जो तूफान का शिकार हो गए थे। काले कवच वाले दानव देवता के आत्मा सागर में मची अफरा तफरी के बीच भले से हमला करने का मतलब था कि उसने अभी अभी अपना वार पूरा किया था और अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। वह इस समय सबसे कमजोर था। काले कवच वाले दानव देवता को मारने का यही सबसे अच्छा मौका था। अध्याय 742, आकाश को ढकने वाला एक पत्ता। ये यून और लिन शिंटो के संयुक्त प्रयासों से उनके शरीर में मौजूद येन और यांग ऊर्जाएं आपस में विलीन हो गईं। इस संयोजन के कारण महान महारानी हृदय सूत्र में एक सामंजस्यपूर्ण सामंजस्य स्थापित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उसकी शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आया। 9 आकाशों से तारों की रोशनी बरसते ही वह लिन शिंटो की तलवार पर पड़ी। शुद्ध यांग ज्वालाओं के प्रज्वलित होते ही ये यून ने शुद्ध यांग की टूटी हुई तलवार को ज्वालाओं से भर दिया। इस समय संपूर्ण दिव्य वन्यभूमि की स्वर्ग पृथ्वी युआंची उग्र रूप से उमड़ रही थी। तलवारों का एक साथ प्रयोग। विंग। दोनों तलवारें आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई एक ही समय में काले कवच वाले दानव देवता पर प्रहार करने लगीं। काले कवचधारी दानव देवता, जो इस समय अपनी अशांत आत्मा के सागर से पीड़ित थे, ने आश्चर्यजनक रूप से दोनों वारों को न तो रोका और न ही उनसे बच पाए। तलवारें उनके शरीर पर ऐसे लगी जैसे उनकी मांसपेशियां फट गई हों, जिससे 2 भयानक घाव हो गए। जैसे ही खून के छींटे उठे, काले कवच वाले दानव देवता की आंखें भयंकर हो गईं। तुम दोनों मुझे मारने के लिए काफी शक्तिशाली नहीं हो। काले कवच वाले दानव देवता ने अचानक दहाड़ लगाई। अपने शरीर से बहते खून की परवाह किए बिना वह अचानक मुड़ा और अपना काला भाला ये यून पर फेंक दिया, जो सफलतापूर्वक हमला करने के बाद पीछे की ओर उड़ रहा था। वाह! वह काला भाला किसी देवता की काली दंडदायी बिजली की तरह था। वह शून्य को चीरता हुआ सीधे ये यून की पीठ पर, जहां उसका दिल था, जा लगा। यह भाला बेहद शक्तिशाली था, क्योंकि इसमें काले कवच वाले दानव देवता की संपूर्ण शक्ति समाहित थी। इसकी भयानक भेदन शक्ति इतनी प्रबल थी कि ऐसा लगता था मानो एक ही प्रहार से तियान युआन जगत को भी भेदा जा सकता हो। ये यून के लिए अपने शरीर से इसका सामना करना नामुमकिन था। यहाँ तक कि ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार भी इस हमले का सामना करने पर बुरी तरह घायल हो जाता, तो ये उनका क्या। और इस समय ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार ने 1000 स्नो डोमेन का उपयोग करके स्थानिक आयाम के तूफान को चीर डाला था। यह अभी भी यून से काफी दूर था, इसलिए उसके पास यून को बचाने के लिए वापस आने का समय नहीं था। जहां तक गॉड एडवेंट टॉवर की बात है, वह पहले से ही काले कवच वाले दानव देवता द्वारा उत्पन्न स्थानिक आयामी शक्तियों से घिरा हुआ था। ये यून के लिए उसके अंदर छिपने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें हड़ताल का सीधा सामना करना पड़ा। उस काले भाले में एक बेहद भयानक बल क्षेत्र समाहित था।
इसने हर चीज को जकड़ लिया था, इसलिए इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि इतने शक्तिशाली बलक्षेत्र को भेदना असंभव था। अगर वह इसे भेद भी लेता तो भी बहुत देर हो चुकी होती। ये यून काला भाला उसकी ओर ऐसे आया मानो मृत्यु का कोई दिव्य तीर हो। सब लोग अपनी सांसें थामकर इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने घटते देख रहे थे। काले कवच वाले दानव देवता ने अपना हथियार फेंक दिया था। योद्धाओं के बीच युद्ध में हथियार छोड़ना वर्जित था। एक बार हथियार छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब था कि कोई अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। जब काला कवचधारी दानव देवता अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा हो तो उसके प्रहार का सामना कौन कर सकता है। मानव और निर्जन जाति के योद्धाओं के दिल बैठ गए। जियांग शियाओरू का दिल धड़कना बंद हो गया। वहीं ये उनके ठीक बगल में खड़ी लिन शिंटोग असहाय होकर देखती रह गई। वह भी उसी सुरक्षा कवच से बंधी हुई थी, इसलिए कुछ नहीं कर सकती थी। आमतौर पर शांत रहने वाली लिन शिंटोग इस समय बेहद चिंतित थी। उसकी नम आंखों में चिंता और भय झलक रहा था। वह यीयुन की मृत्यु की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पलक झपकते ही इस हमले के सामने यीयुन का दिल ठंडा पड़ गया, मानो मौत करीब आ रही हो। इस समय उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपना शरीर मोड़ा और सीधे काले भाले का सामना किया। हाथ में शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार लिए उसके दांतियान से एक हरी किरण निकली। वह एक पत्ता था, 1 इंच आकार का एक छोटा सा पेड़ का पत्ता देखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था। उस पत्ते पर जादुई आकृतियों की पंक्तियां खुदी हुई थी जिनमें संसार का महान दाव समाहित था। ये दाव वृक्ष का पत्ता था। अरबों साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय अराजकता से दाव वृक्ष का जन्म हुआ था। इसका अस्तित्व शुद्ध यान तलवार महल के स्वामी से भी पहले का है। दाव वृक्ष के 3000 दाव पत्ते 3000 महान दाव का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रत्येक दाव पत्ते पर स्वर्गीय दाव के मार्ग का उदात्तीकरण होता था। इस प्रकार ये दाव वृक्ष स्वयं एक ईश्वर के समान था। एक नगण्य सा दिखने वाला हरा पत्ता उस अदम्य काले भाले की ओर बढ़ने लगा। बूम! काला भाला सीधे दाव लीफ के मध्य में जा लगा। यह एक असंतुलित टक्कर थी। शुरुआत में लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि काला भाला किससे टकराया है। जब काले भाले का सुरक्षा कवच कमजोर हुआ, मानो वह किसी दिव्य पर्वत से टकरा गया हो, तब लोगों को पता चला कि भाले की नोक पर एक पत्ता था। एक पत्ता काले कवच वाले दानव देवता के भाले का वार झेलने में कामयाब रहा। गड़गड़ाहट, काली बिजली चमकी और स्थानिक आयामी शक्तियां उमड़ पड़ी। काले कवच वाले दानव देवता की सारी ऊर्जा बाहर निकल आई और अजय भाला एक काले बाढ़ के अजगर की तरह जोरदार ढंग से आगे बढ़ रहा था। दाव लीफ में दाव और सत्य के साथ साथ स्वर्ग और पृथ्वी के नियम भी आपस में गुथे हुए थे। ये गहन दिव्य प्रतीक आपस में गुथे हुए एक विशाल जाल की तरह थे जो काले भाले की गति का प्रतिरोध करते थे। अद्वितीय और शक्तिशाली व्यक्तित्वों के लिए रेत का एक कण धरती को दबा सकता है, जबकि पेड़ का एक पत्ता आकाश को ढक सकता है। ये सब करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की आवश्यकता थी। बस जैसे जैसे रहस्यमय और गहन प्रतीक ठंडे भाले पर अंकित होने लगे, नियमशास्त्रीय जाल विकृत होता चला गया। क्या काले कवचधारी दानव देवता चिंतित हो गए? उन्हें नहीं पता था कि यीयुन को वह पत्ता कहां से मिला। हालांकि वे ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने अराजकता के समय में उत्पन्न होने वाला कोई दाव वृक्ष कभी नहीं देखा था। उसे बस इतना पता था कि वह पत्ता असाधारण था। क्या तुम मुझे सिर्फ एक पत्ते से रोकना चाहते हो? काले कवचधारी दानव देवता दहाड़ा और उसकी सारी मांसपेशियां बाहर की ओर फैलने लगी। उसके लंबे बाल उसके पीछे उड़ने लगे। वह काले भाले की ओर दौड़ा और भाले के डंडे पर मुक्का मारकर नियमित जाल को पूरी तरह से चकनाचूर करना चाहता था। हालांकि इसी क्षण यीयुन का अवतार 1000 बर्फ की उड़ने वाली तलवारों के साथ तेजी से प्रकट हुआ। 1000 बर्फ के क्षेत्र में अनगिनत तलवारों की चमक बर्फ जैसी लग रही थी। उसी समय लिन शिंटोग ने भी अपनी तलवार लहराना शुरू कर दिया, जिससे हवा में बर्फ के कमल खिल उठे। लिन शिंटोग ने यीयुन के अवतार के साथ मिलकर उन स्थानिक आयामों की शक्तियों को चीर डाला जिन्होंने गॉड एडवेंट टॉवर को बांध रखा था। बूम! ईश्वर आगमन टॉवर के बंधन मुक्त होते ही वह एक दिव्य पर्वत की तरह सीधे आगे बढ़ा और काले कवच वाले दानव देवता पर प्रहार कर चकनाचूर कर दिया। जैसे ही गॉड एडवेंट टावर धराशायी हुआ, यीयुन ने पूरी ताकत से पीछे हटना शुरू कर दिया। हालांकि दाओलीफ के नियम जटिल थे, फिर भी यीयुन को दाओलीफ को शक्ति प्रदान करने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। इसी तरह गॉड एडवेंट टावर को भी यीयुन की ऊर्जा की आवश्यकता थी। लगातार 2 उत्कृष्ट खजानों का उपयोग करने से यीयुन को ऐसा लगा जैसे उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो रही हो। हार मान लो, यीयुन क्रोध से दहाड़ा। वह जानता था कि काले कवच वाले दानव देवता की जीवन शक्ति लगभग समाप्त होने वाली है, लेकिन उसकी स्थिति भी काले कवच वाले दानव देवता से कुछ बेहतर नहीं थी। वह काले कवच वाले दानव देवता से बहुत कमजोर था और इतने शक्तिशाली नियमों और खजानों को शक्ति प्रदान करने के लिए उसकी युवांची एक बांध की तरह खत्म हो रही थी। उनकी साधना का स्तर सीमित था। इतनी कम साधना और ऊर्जा के अत्यधिक व्यय के कारण भले ही बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति लगातार स्वर्ग पृथ्वी युवांची को अवशोषित करके उनकी ऊर्जा की भरपाई कर रही थी, फिर भी वे पूरी तरह से थकने की कगार पर थे। उसे जल्द से जल्द काले कवच वाले दानव देवता को हराना होगा, अन्यथा सबसे पहले हार मानने वाला स्वयं यीयुन होगा। बूम! भाला हाथ में न होने के कारण काले कवच वाले दानव देवता के पास इस्तेमाल करने के लिए कोई हथियार नहीं बचा था। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपनी विशाल भुजाओं का इस्तेमाल किया जो कठोर दिव्य धातु की तरह थी, और उनसे उसने गॉड एडवेंट टावर के आधार को बलपूर्वक गले लगा लिया। जैसे ही गॉड एडवेंट टावर नीचे की ओर गिरने लगा, उसका प्रभाव अभूतपूर्व था। काले कवच वाले दानव देवता ने गॉड एडवेंट टावर को गले लगाया और जमीन पर जोर से जा टकराए। काले कवच वाले दानव देवता को मार गिराते देख मानव और निर्जन जाति के योद्धाओं के दिल जोर से धड़कने लगे और उनका खून खौल उठा। वह उसे रोकने में कामयाब रहा। यीयुन ने काले कवच वाले दानव देवता के अजय प्रहार को रोकने में कामयाबी हासिल कर ली थी, और उसने गॉड एडवेंट टावर की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे नीचे की ओर पटक दिया था।
सब लोग हमला करो। अभयारण्य द्वीप के दंपति चिल्ला उठे। वे समझ गए थे कि यी यून और लिन शिंटो के लिए ये सब करना पहले से ही बेहद मुश्किल था। उन्हें यी यून की मदद करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना ही था। साथ ही यह उनके लिए काले कवच वाले दानव देवता पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका भी था। अध्याय 743 एक अंतिम हताश प्रयास। अभयारण्य द्वीप का वह दंपत्ति आकाश में ऊंचाई पर उड़ गया, जबकि अन्य पौराणिक मानव आकृतियां उनके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने एक बार फिर अपने रक्तसार को जलाकर और उसका उपभोग करके ब्रह्मांडीय अनंत सरणी को शक्ति प्रदान करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी और केवल अपने रक्त के सार और जीवन शक्ति को जलाकर ही वे काले कवच वाले दानव देवता पर हमला करने की ताकत प्राप्त कर सकते थे। इस समय भले ही वे जानते थे कि अपनी जीवन शक्ति का अत्यधिक दोहन करने से उन्हें अपूरणीय क्षति होगी और यहाँ तक कि उनकी साधना का स्तर भी कम हो सकता है, फिर भी ये महान व्यक्तित्व अब इस बात की परवाह नहीं कर सकते थे। अगर वे काले कवच वाले दानव देवता को नहीं मार पाए तो वे सब मर जाएंगे। उनकी विरासत, उनके परिवार और उनकी पूरी जाति का अंत हो जाएगा। जिस क्षण मानव विशेषज्ञों ने हमला किया, उसी समय डेसोलेट जाति के एम्पेरियल राजाओं ने भी हमला कर दिया, जिनमें शेपर्ड बॉय और पूर्व डेसोलेट रानी शामिल थी। उन्होंने एक बार फिर गॉड कन्फाइनिंग लॉक को शक्ति प्रदान की, जिससे जलता हुआ रक्त और ची आकाश में फैल गए। इस हमले के बाद उनकी ताकत निश्चित रूप से काफी कम हो जाएगी, लेकिन काले कवच वाले दानव देवता को मारने का यही एकमात्र अवसर था, इसलिए उन्होंने ये हताशा भरे कदम उठाए। गॉड एडवेंट टॉवर ऊपर से नीचे तक काले कवच वाले दानव देवता पर गिर पड़ा, जबकि मानव और निर्जन जाति के एम्पेरियल राजाओं ने अपनी जीवन शक्ति को जलाकर एक प्रहार किया। बूम! वायुमंडल में विस्फोट होते ही ऊर्जा का तीव्र प्रवाह हुआ। ऐसा लगा मानो सूर्य मानवलोक में उतर आया हो, जिससे दिव्य वन्यभूमि के भूभाग में गड्ढे बन गए और ऊर्जा के उच्च तापमान के कारण लाखों टन चट्टानें पल भर में वाष्पीकृत हो गईं। शून्य तहलका मच गया और उससे उत्पन्न तीव्र आघात ही भयावह था। इसने आक्रमणकारी मानव और निर्जन जाति के एम्पेरियल किंग्स की नसों को तोड़ दिया और उनके अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वे गंभीर रूप से घायल थे और उनमें से कई अपनी जीवन शक्ति की अंतिम सीमा के करीब थे। इस हमले ने उनकी जीवन अवधि को काफी कम कर दिया था। यह एक ऐसा हमला था जिसमें मानव और निर्जन जाति की सारी ताकतें एकजुट हो गई थीं, और यह सब एक आखिरी हताश संघर्ष के लिए किया गया था। उनके पास पहले से ही लड़ने की कोई शक्ति नहीं बची थी, इसलिए इस हमले से काले कवच वाले दानव देवता को मारना ही था। हवा में यी यून की ऊर्जा भी बुरी तरह से समाप्त हो गई थी। लिन शिंटो की बात करें तो वह काले कवच वाले दानव देवता द्वारा घायल हो गई थी और अब युद्ध में भाग लेने में असमर्थ थी। बूम! गॉड एडवेंट टॉवर जमीन पर जोर से गिरा, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया क्योंकि पैगोडा जमीन के बहुत नीचे धंस गया। गॉड एडवेंट टॉवर की दमनकारी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि इसने स्थलमंडल को तोड़ दिया, जिससे लावा बाहर निकल आया। ये यून का चेहरा पीला पड़ गया था। बार बार भीषण युद्धों में शामिल होने के बाद, खासकर दावलीफ का उपयोग करने के कारण, उसने एक ऐसी विधि का प्रयोग किया था जो उसकी वर्तमान साधना क्षमता से कहीं अधिक थी। इससे उसकी बहुत ऊर्जा नष्ट हो गई थी। अब वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके स्वर्ग पृथ्वी युआंची को तेजी से अवशोषित कर रहा था। हालांकि फिलहाल वह गॉड एडवेंट टॉवर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। ये यून द्वारा गॉड एडवेंट टॉवर का उपयोग करना किसी बच्चे द्वारा विशाल कुल्हाड़ी चलाने जैसा था। हालांकि शक्ति अपार थी, फिर भी ये यून उसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। हर बार जब वह गॉड एडवेंट टॉवर से हमला करता तो उसकी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो जाती थी। अब पैगोडा का आधा हिस्सा लावा में डूबा हुआ था और ये यून के लिए उसे वापस लाना आसान नहीं था। हालांकि गॉड एडवेंट टॉवर के साथ उसका संबंध अभी भी स्पष्ट था। जैसे ही वह थोड़ी और युआंची प्राप्त कर लेता, वह गॉड एडवेंट टॉवर को वापस प्राप्त कर सकता था। लेकिन मुख्य समस्या थी काले कवच वाला दानव देवता। सभी लोग जमीन में बने उस विशाल गड्ढे को देख रहे थे। उसका व्यास लाखों फीट तक फैला हुआ था और दूर तक देखने पर वह गड्ढा उनकी दृष्टि की सीमा तक पहुंच रहा था। इन सब के बीच गड्ढे के चारों ओर हल्का खून के रंग का धुआं मंडरा रहा था। उस विशाल गड्ढे की तलहटी में लावा बह रहा था। भव्य गॉड एडवेंट टॉवर अब आधा लावा में डूब चुका था और केवल ऊपरी स्तर ही बाहर से दिखाई दे रहे थे। क्या काले कवच वाला दानव देवता मर गया था? लोग अपनी सांसें थाम रहे थे। अगर काले कवच वाला दानव देवता नहीं मरा तो उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वे आगे लड़ाई कैसे जारी रखेंगे। ब्लूप! मैग्मा से गैसें निकली और एक एक करके फटने पर गहरे लाल रंग के मैग्मा के बुलबुले बन गए। जब सब लोग लावा की सतह को ध्यान से देखने लगे तो सबकी धड़कनें तेज हो गईं। जैसे जैसे बुलबुलों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका आकार भी बढ़ता गया क्योंकि लावा से भारी मात्रा में घातक ऊर्जा निकलने लगी। सबका दिल बैठ गया। क्या काले कवच वाला दानव देवता अभी तक मरा नहीं था? ये यून ने शुद्धयान की टूटी हुई तलवार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसकी निगाहें दो बिजली की किरणों की तरह दिखने वाली लावा झील पर टिक गईं। बूम! लावा की झील में धमाका हुआ और खून से लथपथ एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला। उसकी मांसपेशियां फट चुकी थीं और कवच में दरारें पड़ गई थीं। उसकी दोनों भुजाओं का मांस बुरी तरह क्षत-विक्षत था और उसकी कलाई में खून से सनी हड्डी दिखाई दे रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह अब इंसान जैसा नहीं दिखता था। काले कवच वाला दानव देवता, क्या वह अभी भी जीवित है? काले कवचधारी दानव देवता की केवल एक ही आंख बची थी। उसकी रक्त लाल आंख में एक अराजक और हिंसक हत्यारा आभा भरी हुई थी और उसकी निगाहें वहां मौजूद सभी पर घूम रही थीं। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मर जाओ, मर जाओ, तुम सब मर जाओगे। लोगों में हताशा छा गई। उन्होंने साधना स्तर गिरने की कीमत पर हमला किया था, फिर भी ऐसे शत्रु के विरुद्ध वो हमला अप्रभावी साबित हुआ। उनका मनोबल पूरी तरह गिर चुका था। काले कवचधारी दानव देवता ने अचानक जियांग शियाओरू की ओर देखा। उसकी निगाहों में लालच की झलक साफ झलक रही थी।
खून, मुझे अपना खून दो। काले कवचधारी दानव देवता ने अपनी प्रकट हड्डी वाला हाथ आगे बढ़ाया। वह जियांग शियाओरू को पकड़कर उसका सारा खून चूस लेना चाहता था ताकि अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सके। काले कवच वाला दानव देवता गिरने के कगार पर था। मरना। यह दृश्य देखकर यी यून ने आकाश में ऊंचाई से चिल्लाया। उसके शरीर में शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार थी, जबकि 1000 बर्फ की उड़ने वाली तलवारें ड्रेको प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार के चारों ओर घूम रही थी। वह और उसका अवतार क्रमशः तलवार और कृपान जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए सोने और हल्के सुनहरे रंग की ऊर्जा धारा में परिवर्तित हो गए। आकाश से तलवारों और कृपानों की किरणें बरसने लगीं। इस क्षण यी यून ने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी और सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया, अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया। गर्जन। काले कवचधारी दानव देवता के सीने से एक भयंकर दहाड़ निकली, जो किसी आदिम जानवर की दहाड़ जैसी थी। ये किसी मनुष्य की दहाड़ से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही मैग्मा झील में विस्फोट हुआ, भयानक ध्वनि तरंगे चारों दिशाओं में फैल गईं। काले कवच वाले दानव देवता ने अपना भाला खो दिया था, इसलिए उसने मुट्ठी भींचकर यी यून पर प्रहार किया। मारो, मारो, मारो। काले कवचधारी दानव देवता ने अपने टुकड़े टुकड़े होने का जोखिम उठाते हुए यी यून पर मुक्का मारा। हालांकि यह एक थकी हुई ताकत से किया गया हमला था, लेकिन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसकी शक्ति पहले की तरह भाले से हमला करने के बराबर थी। काले कवच वाले दानव देवता के सीधे प्रहार का सामना कोई नहीं कर सकता था। हालांकि इस समय यी यून दृढ़ संकल्पित थी और उसमें किसी प्रकार का भय नहीं दिख रहा था। बूम। कृपान और तलवार की किरणें काले कवचधारी दानव देवता की मुट्ठी की किरण से टकरा गईं। लावा में हलचल मचने लगी और जमीन एक बार फिर गड्ढों से भर गई। एक भयानक आघात तरंग फैल गई, जो अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गई। भीषण झटके के कारण यी यून की भुजाएं टूट गईं। काचा। यी यून का दाहिना हाथ, जिसमें उसने तलवार पकड़ रखी थी, अब एक अजीब से कोण पर मुड़ गया था। हालांकि मुट्ठी की गति कम नहीं हुई और वह सीधे यी यून की छाती पर जा लगी। और उसी क्षण ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार यी यून के सामने प्रकट हुआ, जिसने यी यून पर पड़ने वाले अधिकांश प्रभाव को झेल लिया। फिर भी यी यून की छाती की हड्डी टूट गई, जिससे उसके दिल और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा। अगर ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार वहां न होता तो यी यून शायद वहीं मर जाता। यी यून खून थूकते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी तलवार ने काले कवच वाले दानव देवता के माथे पर स्पर्श किया था, जबकि अवतार की कृपान ने काले कवच वाले दानव देवता के हृदय में वार किया था। 999 उड़ने वाली तलवारों के संयुक्त हमले ने काले कवच वाले दानव देवता के बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर को भले ही चीर दिया हो, लेकिन फिर भी वह उसके शरीर को भेदने में विफल रहा। शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार की बात करें तो उस पर हुए वार से बना घाव और भी कम गहरा था। काले कवच वाले दानव देवता की खोपड़ी की रक्षात्मक शक्ति उसकी छाती की मांसपेशियों से कहीं अधिक थी। तुम मुझे मार नहीं सकते। काले कवचधारी दानव देवता उन्माद की अवस्था में था। उसके माथे पर, जहां यी यून ने अपनी तलवार से वार किया था, वहां से ज्यादा खून नहीं बह रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चारों ओर काले रंग की गैस की एक लकीर बन रही थी, जो धीरे धीरे घाव में समा गई। काली गैस की यह धारा काले कवच वाले दानव देवता की घातक आभा से भी कहीं अधिक भयावह प्रतीत हो रही थी। अध्याय 744 स्थानिक मोहर। यी यून जानता था कि उसका अंतिम प्रहार काले कवच वाले दानव देवता की खोपड़ी को भेदने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उसने तलवार पर बैंगनी क्रिस्टल द्वारा नियंत्रित दुष्ट ऊर्जा को जोड़ दिया था। ये बुरी ऊर्जा उसी क्षण काले कवच वाले दानव देवता के आत्मा सागर में प्रवेश कर गई जब यी यून ने उसे चुभोया। जब से यी यून ने स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश किया और शेनतू नानुतियान के शव पर नियंत्रण कर लिया, तब से बुरी ऊर्जा एक बार फिर यी यून के नियंत्रण में आ गई थी। वह दुष्ट शक्ति आत्माओं को निगलने और उन पर कब्जा करने में माहिर थी। उस समय उसने नकाबपोश व्यक्ति को निगल लिया था, जिससे यी यून को नकाबपोश व्यक्ति को अपनी कठपुतली बनाने और उसकी यादों को पढ़ने का मौका मिला, और अंततः ब्लड मून की ब्लैकस्टोन ट्रायल्स योजनाओं को नष्ट कर दिया। उस समय बुरी ऊर्जा बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद ब्लड मून के सोल टूम में यी यून ने उस बुरी ऊर्जा का उपयोग करके सभी सोए हुए इन प्रेतों को निगल लिया। इतने सारे इन प्रेतों को निगलने के बाद बुरी ऊर्जा में बहुत अधिक वृद्धि हुई। बेशक चाहे बुरी ऊर्जा कितनी भी बढ़ गई हो, उसका उपयोग काले कवच वाले दानव देवता के आत्मा सागर को निगलने के लिए करना एक कोरी कल्पना थी। लेकिन अब हालात अलग थे। काले कवच वाला दानव देवता एक क्षीण शक्ति बन चुका था और उसकी आत्मा का सागर कई बार बहने की कगार पर पहुंच चुका था और उसे भारी आघात लगे थे। इस समय अपेक्षाकृत कमजोर दुष्ट ऊर्जा ही वह आखिरी तिनका साबित हुई जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। यी यून ने गॉड एडवेंट टॉवर, ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड, डेथ सोलवुड और दाव ट्री के दाव लीफ का सहारा लिया। उसने हर संभव प्रयास किया, फिर भी वह काले कवच वाले दानव देवता को मार नहीं सका, लेकिन उसे हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह कमजोर करने में कामयाब रहा। अंततः आत्माओं को भस्म करने वाली सबसे शक्तिशाली दुष्ट ऊर्जा को काले कवच वाले दानव देवता के आत्मा सागर में समाहित कर दिया गया। यी यून अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ गया। उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें आ रही थीं, मांसपेशियां फट गईं और चारों ओर खून फैल गया। यी यून अब और हमला नहीं कर सकता था। मर जा। काले कवच वाला दानव देवता एक पागल राक्षस की तरह मुट्ठी उठाकर यी यून का पीछा करने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर सबका दिल बैठ गया। सब खत्म। यी यून पीछे की ओर गिर रहा था, उसमें लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। और यद्यपि काले कवच वाला दानव देवता बुरी तरह घायल दिख रहा था, फिर भी उसकी शक्ति चरम पर थी। शक्ति में अंतर स्पष्ट था। शायद उसे एक ही वार से यी यून की मौत हो जाती, क्योंकि उसके पास खुद का बचाव करने का कोई तरीका नहीं था। और उसके बाद उन्हें मार दिया जाएगा। निराशा। सबके दिलों में निराशा छा गई। क्या आज दुनिया का अंत था? जैसे ही सभी लोग गहरी निराशा में डूब गए, तेज गति से यी यून की ओर उड़ रहा काला कवचधारी दानव देवता अचानक कांप उठा और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। वह लगभग लावा झील में ही गिर पड़ा। आहा हा। काले कवच वाले दानव देवता ने अचानक चीख मारी।
इसके परिणामस्वरूप यीयुन पर उसका हमला रुक गया क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका सिर फटने वाला हो। काले कवच वाले दानव देवता को अपनी आत्मा के सागर में एक काली ऊर्जा के मचलने और उसे काटने का आभास हो रहा था। यह ऊर्जा उसकी आत्मिक शक्ति को खा रही थी और उसे अपनी ही शक्ति के साथ मिला रही थी। यीयुन, उसने अभी अभी क्या किया? काले कवच वाले दानव देवता का आत्मा सागर पहले से ही पतन के कगार पर था और वह केवल टुकड़ों का एक ढेर मात्र रह गया था। अब वह बुरी ऊर्जा उसकी आत्मा के सागर के अंदर थी, उसे काट रही थी, जिसके परिणामस्वरूप उसका आत्मा सागर, जो ढहने ही वाला था, तुरंत हलचल मचाने लगा। आत्मा के सागर से उत्पन्न होने वाला दर्द शारीरिक दर्द से 1000 गुना अधिक भयानक था। यहां तक कि काले कवच वाले दानव देवता को भी यह सहनीय लगा। निकल जाओ, दफा हो जाओ। काले कवच वाले दानव देवता की आंखें खून से लाल थीं और दर्द से उसका विकृत चेहरा छटपटा रहा था। वह बेतरतीब ढंग से अपनी मुट्ठियां हिलाने लगा, मानो अपनी आत्मा के सागर में समाये दुष्ट ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वह ऊर्जा एक कीड़े की तरह थी। हालांकि वह उसकी आत्मा की शक्ति से बहुत कमजोर थी, फिर भी वह बेहद चालाक थी। वह उसकी आत्मा के सागर में गहराई तक धंस गई और उसे जकड़ लिया, बाहर आने से इनकार कर दिया। हालांकि बाघ ताकतवर होते हैं, लेकिन कभी कभी एक अत्यंत छोटा परजीवी उनके दिमाग में छेद कर उन्हें पागलपन की स्थिति में डाल देता है। बिखर जाओ, बिखर जाओ, बिखर जाओ। काले कवचधारी दानव देवता ने दहाड़ते हुए दुष्ट ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया। हालांकि हर बार जब वह अपनी आत्मा शक्ति का प्रयोग करता तो उसका आत्मा सागर थोड़ा और बिखर जाता। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी, जिससे दुष्ट ऊर्जा को नष्ट करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। बूम बूम बूम। काले कवचधारी दानव देवता के चारों ओर का अंतरिक्ष तेजी से फैलती ऊर्जा के तूफान में तब्दील होने से फटने लगा। इस समय जो भी काले कवच वाले दानव देवता के पास जाता वह पल भर में धूल में मिल जाता। काले कवच वाले दानव देवता में क्या खराबी है? मानव और निर्जन जाति के योद्धाओं ने देखा कि यीयुन गंभीर रूप से घायल था, जबकि काले कवच वाला दानव देवता उसे जान से मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया, क्योंकि आक्रामक काले कवच वाले दानव देवता को अचानक बहुत दर्द होने लगा। उनकी आत्मा पर गहरा आघात हुआ है, अभयारण्य द्वीप के स्वामी ने कहा। उनकी आध्यात्मिक अनुभूति अत्यंत संवेदनशील थी। उन्हें यह तो नहीं पता था कि यीयुन ने क्या किया था, लेकिन वे यह महसूस कर सकते थे कि काले कवच वाले दानव देवता की मानसिक स्थिति कितनी अस्थिर थी। क्या उसकी आत्मा के सागर पर हमला? क्या यीयुन के पास ऐसे साधन है? क्या स्थिति उलट गई है? सभी ने अपनी सांसें थाम ली और काले कवच वाले दानव देवता को टकटकी लगाकर देखने लगे। इस समय वे लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो चुके थे। यीयुन और लिन शिंटो भी अब और हमले नहीं कर सकते थे। सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि काले कवच वाले दानव देवता की आत्मा नष्ट होगी या नहीं। यीयुन ने कुछ ही दूरी पर अपने शरीर को रोकने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसकी निगाहें काले कवच वाले दानव देवता पर टिक गईं। वास्तव में वह इस समय लड़ने के लिए बहुत कमजोर था। उसने अपनी सारी शक्ति उस दुष्ट ऊर्जा पर दांव पर लगा दी थी। अचानक काले कवच वाले दानव देवता ने अत्यधिक पीड़ा में अपना सिर उठाया। उसकी तीव्र निगाहें यीयुन पर टिक गईं। आप फिर वह एक बार फिर यीयुन की ओर दौड़ा और असहनीय दर्द से चीख उठा। वह दुष्ट ऊर्जा यीयुन के बैंगनी क्रिस्टल द्वारा नियंत्रित की जा रही थी, इसलिए उसने काले कवच वाले दानव देवता के आत्मा सागर को और भी तेज गति से निगलना शुरू कर दिया। धिक्कार है, धिक्कार है। काले कवच वाले दानव देवता की इच्छा थी कि वह यीयुन को टुकड़े टुकड़े कर दे। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा का सागर एक बार फिर अत्यधिक उथल पुथल में है। इस स्थिति में वह टिक नहीं पाएगा। उस बुरी ऊर्जा को नष्ट करने का केवल एक ही तरीका था, उसे अपनी आत्मा को गहरी नींद में जाने देना था। केवल गहरी नींद में जाने से ही वह अपनी आत्मा के सागर में लगी चोटों को धीरे धीरे ठीक करने के लिए शक्तिशाली आत्मिक शक्ति का आह्वान कर पाएगा। तभी वह काली ऊर्जा को भस्म कर पाएगा, और इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें केवल कुछ दशक ही लगेंगे। हालांकि एक बार जब वह गहरी नींद में चला जाता था तो उसका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता था और वह खुद की रक्षा करने की क्षमता खो देता था। जब ऐसा होगा तो मानव और निर्जन जाति के तुच्छ सदस्यों की तथाकथित महान हस्तियां भी उसे थोड़ा थोड़ा करके मार सकेंगी। ये उनकी तो बात ही छोड़िए। ये सोचना कि चींटियों का एक झुंड मुझे मारना चाहता है, कितनी कोरी कल्पना है। अपने जीवन की गरिमा को देखते हुए काले कवच वाले दानव देवता ने इन चींटियों को खुद को काटकर मरने कैसे दिया। उसे नींद में जाने की जरूरत थी, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा भी करनी थी। समय बिल्कुल नहीं बचा था, उसे तुरंत नींद में जाना था। उसके पास बची हुई ऊर्जा का उपयोग वह अपने सोए हुए शरीर की रक्षा के लिए कर सकता था। अगर वह यीयुन को मारना चाहता और यीयुन बुरी ऊर्जा को नियंत्रित करके उसे पलटवार करता तो शायद वे दोनों एक साथ मर जाते। एक जोरदार दहाड़ के साथ काले कवच वाले दानव देवता ने अचानक मुक्का मारा। उस खालीपन में गहन नियम प्रकट हुए, क्योंकि वे काले कवच वाले दानव देवता की मुट्ठी पर एकत्रित हो रहे थे। काले कवचधारी दानव देवता की मुट्ठी के नीचे एक काली दरार खुल गई। यह एक अलग ही आयाम था। इसे काले कवचधारी दानव देवता ने स्थानिक आयामी नियमों का उपयोग करके खोल दिया था। अध्याय 745 अनिश्चित जीवन या मृत्यु। एक बार जब यह वैकल्पिक आयाम बंद हो गया तो भले ही ये तियान युआन दुनिया में स्थित था, कोई भी इसका पता नहीं लगा पाएगा जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे काले कवच वाले दानव देवता की तुलना में स्थानिक आयाम नियमों की गहरी महारत हासिल हो। हालांकि तियान युआन जगत में ऐसे व्यक्ति का होना असंभव था। उनमें से जो व्यक्ति स्थानिक आयाम के नियमों को सबसे अधिक जानता था, उसकी समझ का 0.01% भी उसके पास नहीं था, जो कि काले कवच वाले दानव देवता की समझ का था। काले कवचधारी दानव देवता का आत्मा सागर दुष्ट ऊर्जा के अंतर्ग्रहण को सहन नहीं कर सका।
उसे तुरंत नींद की अवस्था में जाना पड़ा और उससे पहले उसने इस स्थान में प्रवेश करने और खुद को इसमें सील करने की योजना बनाई ताकि वह अपने शरीर की रक्षा कर सके। जब तक वह अपनी नींद में प्रवेश करता है तब तक ये कमजोर इंसान कुछ और समय तक जीवित रह सकते हैं। मेरे साथ जुड़ जाओ। काले कवच वाले दानव देवता ने अपने अराजक विचारों से उत्पन्न पीड़ा को सहन किया और ये यून को पकड़ लिया। काले कवचधारी दानव देवता के पीछे की स्थानिक दरार एक विशाल मुंह की तरह बढ़ती जा रही थी। इसने आसपास के अंतरिक्ष को जकड़ लिया था और इस समय ये यून और काले कवच वाला दानव देवता दोनों ही लावा झील के ऊपर थे और ये यून को ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतरिक्षीय वर्महोल में समा जाने वाला है। वह गंभीर रूप से घायल था और उसके पास स्थानिक वर्महोल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। काले कवच वाले दानव देवता की स्थानिक आयाम नियमों में निपुणता ये यून से कहीं अधिक थी। जैसे जैसे स्थानिक दरार तेजी से फैलती गई उसने ये यून को अपनी ओर खींच लिया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये यून घबरा गया। इस समय वह गॉड एडवेंट टॉवर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। 1000 स्नो फ्लाइंग सेबर भी स्पेशियल वर्माहोल को भेद नहीं पा रहे थे। उसके पास अब ज्यादा ऊर्जा नहीं बची थी। काले कवचधारी दानव देवता ने ये यून की ओर देखकर मुस्कुराया। काले कवचधारी दानव देवता को मानव जाति की उन चींटियों की कोई परवाह नहीं थी। जब वह दोबारा जागेगा तो वे चींटियां उसका भोजन बन जाएंगी। हालांकि ये यून अलग था। वह एजोर यांग लॉर्ड का उत्तराधिकारी था। उसने पहले सोचा था कि ये यून एक निर्लज व्यक्ति है, लेकिन फिर पहले हुए भीषण युद्ध के बाद जिसमें ये यून ने कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया, उसने उसकी छिपी हुई क्षमता को पहचान लिया। काले कवच वाले दानव देवता ऐसे शत्रु को बाहर पनपने नहीं देंगे। उसे कुछ दशकों के लिए गहरी नींद में जाना जरूरी था। जब तक वह जागता ये यून शायद इतना विकसित हो चुका होता कि वह उससे असली युद्ध में मुकाबला कर सके, तो वह ऐसा कैसे होने दे सकता था। काले कवचधारी दानव देवता ने स्वयं को ये यून के साथ सील करने का निर्णय लिया। सीलबंद आयाम में स्वर्ग पृथ्वी युवांची पूरी तरह से कट जाएगी, उसका जरा सा भी अंश शेष नहीं रहेगा। ये यून स्वयं को ठीक नहीं कर पाएगा, साधना करना तो दूर की बात है। इसलिए जब तक काले कवच वाले दानव देवता अपनी आत्मा के सागर को ठीक कर लेंगे तब तक नींद के बाद बेहद कमजोर होने पर भी वे ये यून को आसानी से मार सकेंगे। ये यून का खतरा कम होने से जब तक वे अपनी चरम अवस्था में तियान युआन लोक में आएंगे तब तक केवल लिन शिंटो ही शेष रह जाएगी। डरने की कोई बात नहीं थी। पब फ्यूचर एड्स। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब उन्होंने देखा कि स्थानिक दरार ये यून को निगलने ही वाली है तो कई लोग बहुत घबरा गए। ये यून स्थानिक दरार में समा गई थी। यून जियांग शियाओरू का चेहरा बदल गया। वह बहुत दूर थी और समय रहते कुछ भी करने में असमर्थ थी। ये यून लिन शिंटोग ये यून के सबसे करीब थी। उसने अपनी तलवार से वार किया ताकि स्थानिक आयामी शक्तियों को काटकर ये यून को मुक्त कर सके। हालांकि उसकी तलवार की किरण स्थानिक वर्महोल में समा गई। अब उसके लिए उसे काटना असंभव था। ये यून को ब्लैक होल में समाते देख वह उसकी ओर उड़ी और उसके हाथ पकड़ लिए। जिनतोग तुम उद्धरण चिन्ह। ये यून घबरा गया। वह लिन शिंटोग को धक्का देकर दूर करना चाहता था, लेकिन उसके हाथों ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। वह ये यून को खींचकर बाहर निकालना चाहती थी। हालांकि उसकी चोटें ये यून से कहीं अधिक गंभीर थी, इसलिए उसके लिए उसे बाहर निकालना असंभव था। हा, काले कवच वाले दानव देवता ने दहाड़ते हुए कहा। उसका चेहरा अभी भी दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने किसी तरह कहा, यह सोचना कि कोई खुद को खतरे में डाल रहा है। कितनी मूर्खता है। इससे भी बेहतर तुम दोनों को एक साथ बांध दिया जाए। 20 साल में मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, फिर इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचा सके। अंतरिक्षीय तूफान के कारण काले कवचधारी दानव देवता की आवाज विकृत हो गई, क्योंकि उसका शरीर अंतरिक्षीय दरार में समा गया। रक्त और ऊर्जा के भंवर में बिजली कड़कने लगी और पल भर में काला छेद सिकुड़ गया और एक पल में ही वह आकाश में एक काले धब्बे में बदल गया। ये यून और लिन शिंटोग के शरीर भी ब्लैक होल के साथ गायब हो गए। शिंटोग ये देखकर कुलमाता लिन और लिन परिवार के बाकी सदस्य भयभीत हो गए। वे असहाय होकर देखते रह गए, क्योंकि मानव जाति के दो सबसे होनहार युवक स्थानिक मोहर में गायब हो गए। उनका जीवन या मृत्यु अनिश्चित थी। हजारों मील तक आसमान बादलों से रहित था और शांति बहाल हो गई थी। अगर चारों ओर तबाही का मंजर न होता तो जमीन धंसने जैसी दिखने वाली स्थिति में सन्नाटा छाया रहता और लोग यही सोचते कि कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था। कुछ युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने आकाश की ओर खाली निगाहों से देखा और महसूस किया कि उनका शरीर शिथिल हो गया है। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी शक्ति छिन गई हो। काले कवचधारी दानव देवता के भयानक और जानलेवा कृत्यों ने मानव और निर्जन जाति की रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया था, जिससे दिव्य राजा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि उनके साथी आघात तरंगों के प्रभाव से खून के बादल बनकर गायब हो गए। उनके हृदय निराशा से भर गए थे। उन्हें लगा कि वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि लगभग उन्हीं की उम्र का एक युवक ये यून काले कवच वाले दानव देवता के साथ इतनी भीषण लड़ाई लड़ पाएगा। ये कहा जा सकता है कि एक समय ऐसा भी आया जब वे लगभग बराबरी पर थे। उन्हें अंतिम क्षणों में जो कुछ हुआ था वह समझ में आ गया था। उन्हें उस दुष्ट ऊर्जा के बारे में पता नहीं था, न ही उन्हें ये पता था कि काले कवच वाला दानव देवता अपनी नींद के दौरान खुद को बचाने के लिए एक वैकल्पिक आयाम खोल रहा था। उन्होंने केवल ये यून और लिन शिंटोग को काले कवच वाले दानव देवता के साथ गायब होते देखा। किसी को नहीं पता था कि वे लौटेंगे या नहीं। सेंचुरी आइलैंड के दंपति के साथ साथ बाकी सभी एम्पायरियल किंग्स भी बेहद चिंतित थे। हालांकि उनकी ताकत को देखते हुए ये यून और लिन शिंटोग की तलाश में शून्य को भेदने का प्रयास करना निस्संदेह एक कोरी कल्पना थी। पब फ्यूचर एड्स। काले कवच वाले दानव देवता ने गायब होने से पहले क्या कहा था? एक पौराणिक मानव आकृति ने पूछा।
काले कवच वाले दानव देवता एक प्राचीन भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए वे उनके सरल शब्दों को मुश्किल से समझ पाए। काले कवचधारी दानव देवता उनकी मानसिक अस्थिरता का उपयोग करके उनके शब्दों को समझ सकते थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि काले कवचधारी दानव देवता क्या कह रहे हैं। काले कवच वाले दानव देवता ने कहा कि लिन शिंटोग खुद को खतरे में डाल रही है। वह लिन शिंटोग और ये यून को एक साथ सील कर देगा और 20 साल में उन्हें मार डालेगा। तब इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो उसे जरा भी नुकसान पहुंचा सके। निर्जन जाति के परमपिता राजा ने भारी स्वर में कहा। उनके शब्दों ने सबका दिल दहला दिया। उनमें से कई को अंत में क्या हुआ ये पता नहीं था, लेकिन अब वे समझ गए हैं कि अंत में एक स्थानिक पिंजरा प्रकट हुआ था और काले कवच वाले दानव देवता का इरादा ये यून और लिन शिंटोग को उसमें खींच लेने का था। वे क्या करने वाले थे? सब कुछ काले कवचधारी दानव देवता के नियंत्रण में था। 20 वर्षों में काले कवचधारी दानव देवता एक बार फिर प्रकट होंगे। उन्होंने इससे आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। युवा स्वामी ये और महिला लिन निसंदेह मानव जाति में ड्रैगन और फीनिक्स की तरह हैं। वे इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। अभयारण्य द्वीप के दंपति ने शून्य की ओर देखते हुए कहा। इसे उनका फैसला कहने के बजाय ये कहना बेहतर था कि वे अपनी आशा व्यक्त कर रहे थे और उनके शब्द स्पष्ट रूप से कई लोगों को सांत्वना नहीं दे सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंतिम प्रहार काले कवच वाले दानव देवता द्वारा किया गया था, जबकि यून और लिन शिंटोग स्पष्ट रूप से इससे प्रभावित हुए थे। दूसरे आयाम में प्रवेश करने के बाद वह काले कवच वाले दानव देवता का गढ़ था। काले कवच वाला दानव देवता स्थानिक आयामों के नियमों को नियंत्रित करने में निपुण था, जबकि यून और लिन शिंटोग को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वे काले कवच वाले दानव देवता को कैसे हराने में सक्षम हुए? लगभग पूरी तरह से ढह चुके उजाड़ महल के सामने जियांग शियाओरू ने अपना सिर उठाकर उस स्थान की ओर देखा जहां यून गायब हो गई थी। जियांग शियाओरू का चेहरा पीला पड़ गया था। जब उसने उस खालीपन को देखा तो ऐसा लगा मानो उसकी निगाहें उस खालीपन को भेद रही हो। तेज हवा के झोंकों में एक रेतीला तूफान खंडहर भूमि पर बह गया, लेकिन जियांग शियाओरू की खाली निगाहें उसी स्थान पर टिकी रहीं। गर्जना करते लावा की झील के भीतर गॉड एडवेंट टॉवर वहीं खड़ा रहा। अंतिम क्षण में ये यून पूरी तरह से थक चुका था और वह स्पेस वर्म होल में फंस गया था, इसलिए वह गॉड एडवेंट टॉवर को वहां से हटा भी नहीं सका। गॉड एडवेंट टॉवर के बिना और ये यून के वैकल्पिक आयाम से पूरी तरह अपरिचित होने के बावजूद वह काले कवच वाले दानव देवता का प्रतिरोध कैसे कर पाया? जियांग शियाओरू का दिल धीरे धीरे डूबता चला गया। पूर्व निर्जन रानी ने जियांग शियाओरू को देखा और उसका दिल उसके लिए दुख से भर गया। वे दोनों निश्चित रूप से जीवित लौटेंगे, पूर्व निर्जन रानी ने कहा। बिल्कुल, जियांग शियाओरू ने इसे दोहराया मानो वह अपना आत्मविश्वास मजबूत करने की कोशिश कर रही हो। वे सभी मानव एम्पायरियल राजा, युवा मानव प्रतिभाएं, साथ ही साथ डिसोलेट जाति के योद्धा अपनी जाति या स्थिति की परवाह किए बिना आकाश की ओर देख रहे थे। काले कवचधारी दानव देवता के साथ युद्ध के दौरान ये यून और लिन शिंटोग की आकृतियां अभी भी उनकी आंखों में गहरी छाप छोड़ रही थी। अध्याय 746, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। अंततः प्रलय का अंत हो गया। इस युद्ध ने मानव जाति, निर्जन जाति और साथ ही पूरी दुनिया को भारी आघात पहुंचाया था। मानव और निर्जन जाति ने कई कुलीन व्यक्तियों को खो दिया था। निर्जन जाति की पवित्र आत्मा युद्ध में शहीद हो गई, जबकि चरवाहा बालक, पूर्व निर्जन रानी और निर्जन जाति के कई दिग्गज बुरी तरह घायल हो गए। उनमें से कई की साधना शक्ति में गिरावट आई थी और वे थोड़े समय में इससे उबर नहीं पाएंगे। सेंचुरी आइलैंड का वह दंपत्ति भी इसी तरह की स्थिति में था। हालांकि शोक के अलावा मानव और निर्जन जाति पर एक काला साया मंडरा रहा था। वे सभी जानते थे कि प्रलय का अंत केवल अस्थायी था। काले कवच वाला दानव देवता अवश्य लौटेगा और यह अवधि केवल 20 वर्षों तक सीमित थी। उनके पास अभी भी 20 साल तक खुलकर सांस लेने का समय था, लेकिन इन 2 दशकों के दौरान वे क्या कर सकते थे? क्या हम काले कवच वाले दानव देवता का प्रतिरोध करने के लिए किसी उत्तराधिकारी का पोषण करेंगे? ये तो एक मजाक होगा। शून्य को भेद कर यून और काले कवच वाले दानव देवता के निशान खोजना, ये तो कोरी कल्पना मात्र थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे कुछ भी नहीं कर सकते। 20 वर्षों में काले कवच वाला दानव देवता तियानयुआन लोक और दिव्य वन में लौट आएगा और अपनी चरम अवस्था में पुनः प्राप्त होकर वे उसके सामने चींटियों के समान होंगे। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, न ही उनके पास कोई ऐसी तरकीब थी जिसका वे इस्तेमाल कर सकें। वे केवल मौत का इंतजार कर सकते थे। ऐसा तभी संभव है जब ये यून और लिन शिंटोग जीवित हों। ऐसा तभी संभव है जब वे वैकल्पिक आयाम में रहते हुए काले कवच वाले दानव देवता को मारने में कामयाब हो जाएं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी। वे ये भी जानते थे कि यून और लिन शिंटोग को स्थानिक आयामों के नियमों का कोई ज्ञान नहीं था। स्थानिक आयाम के नियम 12 स्वर्गों की विरासत माने जाते थे और अपनी अपार शक्ति के कारण ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में तियानयुआन दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे। एक बार जब काले कवच वाले दानव देवता ने एक वैकल्पिक आयाम खोलने के लिए स्थानिक आयाम के नियम स्थापित कर दिए, तो ये यून और लिन शिंटोग के स्थानिक आयाम की भूल भुलैया में फंस जाने की बहुत संभावना थी, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जियांग शियोरो ने आह भरी। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि यून वापस आ सकती है, फिर भी वह अपने दिल में बेहद चिंतित थी। वह सोच रही थी कि उस वैकल्पिक आयाम में कैद होने के बाद यून कैसी होगी। ... इस समय एक धुंधली वैकल्पिक दुनिया में स्थानिक आयामी बल अचानक विकृत हो गए क्योंकि यून और लिन शिंटोग वहां पहुंच गए थे। ये यून और लिन शिंटोग काले कवच वाले दानव देवता से जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आंखों के सामने एक पल में ही उन्होंने असीम दूरी तय कर ली। फिर वे इस शांत दुनिया में आ पहुंचे जहां काले कवच वाले दानव देवता का कोई नामोनिशान नहीं था। ये यून अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क था।
उसने अपनी लगभग समाप्त हो चुकी ऊर्जा का उपयोग किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयारी करने में किया, लेकिन इस शून्य स्थान में कुछ भी असामान्य नहीं था। वह स्वर्ग पृथ्वी युआंची की उपस्थिति को भी महसूस नहीं कर पा रहा था और उसकी बोध शक्ति व्यापक नहीं थी। ये यून ने काले कवच वाले दानव देवता के शब्दों के बारे में सोचते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। वह भाषा के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन काले कवच वाले दानव देवता की मानसिक प्रक्रियाओं में होने वाले उतार चढ़ाव से उसे उनके इरादों का कुछ अंदाजा हो गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि काले कवच वाले दानव देवता ने उन्हें इस स्थानिक आयाम में कैद करने की योजना बनाई थी। चलिए आसपास देखते हैं। ये यून और लिन शिनटोक शून्य में उड़ते हुए आगे बढ़े। उन्होंने धीरे धीरे इस अंतरिक्ष के छोरों का पता लगाया। यह एक सीमित स्थान था और वे स्थानिक आयामी अवरोधों से घिरे हुए थे जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े पर्दों की तरह दिखते थे। काली बाधाएं मोटी और गहरी थीं और वे अव्यवस्था के एक बेतरतीब ढेर की तरह दिख रही थीं। उनकी दृष्टि उन्हें भेद नहीं पा रही थी और उन्हें छूते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक जटिल और भ्रामक स्थानिक भूलभुलैया में प्रवेश कर गए हों। उनकी देखने की क्षमता क्षीण हो जाएगी और एक बार जब वे बहुत अधिक गहराई तक छानबीन करेंगे तो देखने की क्षमता खो जाएगी, जिसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं होगा। ये स्थानिक आयाम की मुहर सचमुच अजीब थी। ये यून ने गहरी सांस ली। काले कवच वाले दानव देवता ने स्थानिक आयाम नियमों का उपयोग करके सीमा को सील कर दिया था और बाहर एक स्थानिक भूलभुलैया बना दी थी। ये सब लिन शिनटोक और उसे पूरी तरह से अंदर बंद करने के लिए किया गया था। जब तक वे स्थानिक आयाम नियमों में पारंगत न हो तब तक बचने का कोई रास्ता नहीं था। लगता है काले कवच वाले दानव देवता ने हमें यहीं कैद करने का निश्चय कर लिया है। भविष्य में जब उसकी शक्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी तब वह हमें मार डालेगा, लिन शिनटोक ने धीरे से कहा। इतनी निराशाजनक स्थिति में होने के बावजूद वह बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। ये यून के साथ इस बंद जगह में प्रवेश करने के अपने फैसले पर उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने सभी परिणामों की परवाह नहीं की। उसने इस बारे में जिक्र तक नहीं किया। पछतावे की बात तो दूर की थी। उसके अनुसार उसने जो फैसला लिया था वह बहुत ही स्वाभाविक था। लिन शिनटोक के शांत चेहरे को देखकर ये यून को थोड़ा अपराधबोध हुआ। शिनटोक, तुम्हें मेरे साथ यहाँ बंद ही नहीं किया जाना चाहिए था। लिन शिनटोक ने धीरे से अपना सिर हिलाया। बाहर मुझे कोई और तरीका सूझा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ही रहूं। फिर अगर हमें कोई समस्या आती है तो हम उसका मिलकर सामना करेंगे, लिन शिनटोक ने हल्के स्वर में कहा। उसका लहजा स्वाभाविक बना रहा, मानो उसे यह अपनी भावनाओं के लिए कोई बड़ा बलिदान न लग रहा हो, बल्कि यह एक स्वाभाविक विकल्प था। ये यून भावुक हो गया और उसने चुपचाप लिन शिनटोक का हाथ और कसकर पकड़ लिया। इस समय लिन शिनटोक का इतनी शांति से उन शब्दों को कह पाना उसे तीव्र उमंग और जुनून का एहसास करा रहा था। इस तरह की सच्ची भावना जो सादगी में निहित थी जब वे एक साथ हाथ में हाथ डालकर इस कठिन क्षण का सामना कर रहे थे, वह और भी अनमोल थी। हम यहाँ फंसे नहीं रह सकते, ये यून ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा। वह ये बात लिन शिनटोक के साथ साथ अपने लिए भी कह रहा था। काले कवच वाला दानव देवता किसी और स्थान पर सो रहा होगा। अगर हम उसे ढूंढ सकें। ये यून और लिन शिनटोक जिस स्थान पर थे वह बहुत विशाल नहीं माना जाता था। वहां बिल्कुल भी युआंची ऊर्जा नहीं थी। उस अंतरिक्ष में वे दोनों न तो अपनी चोटों से उबर सके और न ही साधना कर सके। यह मृत्यु की प्रतीक्षा करने के समान था। उन्हें या तो भाग निकलना था या काले कवच वाले दानव देवता को ढूंढना था। हालांकि वे एक स्वतंत्र शून्य में बंद थे, फिर भी ये यून का बुरी ऊर्जा से संबंध बना रहा। उसे हल्का सा आभास हो रहा था कि दुष्ट ऊर्जा कहाँ स्थित है। हालांकि उसके और उस दुष्ट ऊर्जा के बीच स्थानिक आयामों की कई परतें मौजूद थीं। ये यून ने महसूस किया कि किसी तरह काले कवचधारी दानव देवता द्वारा दुष्ट ऊर्जा को दबाया जा रहा था। दुष्ट ऊर्जा अब काले कवचधारी दानव देवता के आत्मा सागर के एक कोने में सील हो गई थी, जिससे वह काले कवचधारी दानव देवता की आत्मा को और अधिक निगलने से रोक रही थी। और काले कवचधारी दानव देवता का आत्मा सागर शांत अवस्था में चला गया था। इसका अर्थ था कि काले कवचधारी दानव देवता गहरी नींद में थे। इस नींद के दौरान उनके आत्मा सागर में लगी चोट धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। समय आने पर दुष्ट ऊर्जा न केवल काले कवचधारी दानव देवता की आत्मा को निगलने में विफल रहेगी, बल्कि इसके बजाय वह ऊर्जा काले कवचधारी दानव देवता द्वारा ही ग्रहण कर ली जाएगी और बदले में उनकी आत्मा को पोषण प्रदान करेगी। गहरी नींद में सो रहे काले कवचधारी दानव देवता के पास विरोध करने का कोई साधन नहीं था। उसे मारने का यही सबसे अच्छा मौका था, लेकिन उससे पहले उसे ढूंढना था। ये यून ने काले स्थानिक आयाम अवरोध को देखा। वहां स्वर्ग पृथ्वी युआंची मौजूद नहीं थी, इसलिए ये यून स्वयं को ठीक नहीं कर पा रहा था। परिणामस्वरूप वह लगातार कमजोर अवस्था में ही रहता था। उसे स्थानिक आयाम के नियम भी ज्ञात नहीं थे, इसलिए यद्यपि वह दुष्ट ऊर्जा के माध्यम से काले कवचधारी दानव देवता के स्थान का कुछ हद तक अनुमान लगा सकता था, ये यून कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर उसके पास गॉड एडवेंट टॉवर होता तो वह अपनी पूरी ताकत से गॉड एडवेंट टॉवर को शक्ति प्रदान कर सकता था और उसके भयानक प्रभाव का उपयोग करके स्थानिक बाधाओं को तोड़ सकता था। हालांकि गॉड एडवेंट टावर वैकल्पिक आयाम से बाहर अलग थलग था। भले ही वह उसे अपने हाथ में ले लेता, लेकिन उसकी वर्तमान अत्यंत दुर्बलता और स्वर्ग पृथ्वी युआंची की पूर्ण अनुपस्थिति के कारण वह गॉड एडवेंट टावर को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। 20 वर्षों में जब काले कवच वाला दानव देवता जाग उठेगा तो न केवल वे मरेंगे, बल्कि जियांग शियारू, उजार जाति, लिन परिवार सभी का नरसंहार और विनाश हो जाएगा। 20 साल, उसे इन 20 सालों का भरपूर फायदा उठाना था और इनका सही इस्तेमाल करना था। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, उसे केवल आगे बढ़ना था। भले ही उसके सामने कोई रास्ता न हो, उसे रास्ता ढूंढना ही था। अध्याय 747 अंधकार के बीच प्रकाश। काले कवच वाला दानव देवता पूरी तरह से सो रहा होगा और वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकता। जैसे ही हम उसे ढूंढ लेंगे हम उसे मार डालेंगे।
ये यून ने लिन शिंटो का हाथ और कसकर पकड़ लिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे एक गतिरोध में फंस गए हैं, लेकिन उन्हें बस स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की जरूरत थी। उन्हें केवल 2 काम करने थे। सबसे पहले उन्हें स्थानिक आयामों के नियमों को समझना होगा। दूसरे, उन्हें अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करनी होगी, और यदि वे साधना के स्तर में एक अभूतपूर्व प्रगति कर सके तो ये सर्वोत्तम होगा, ताकि वे अधिक शक्तिशाली ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकें। तब वे स्थानिक आयामों के नियमों पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकेंगे और भारी स्थानिक अवरोध को बलपूर्वक भेद सकेंगे। पहले बिंदु के लिए उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। सीखने के लिए कोई विरासत न होने पर कोई स्वतंत्र रूप से नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि कैसे प्राप्त कर सकता था? ये वास्तव में स्वर्ग तक पहुंचने जितना कठिन था। दूसरे बिंदु की बात करें तो इस आयाम में युआन ची का कोई अस्तित्व नहीं था। मात्र गोलियां या अवशेष खाने से अशुद्ध युआन ची ही बहाल होती थी। इससे उनके लिए अपनी चरम अवस्था में लौटना मुश्किल हो गया, और साधना के स्तर में कोई बड़ी प्रगति करने का प्रयास करना ताकि वे अधिक शक्तिशाली ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सके, तो ये तो और भी असंभव था। जब ये यून संभावित कार्यों पर विचार कर रही थी, लिन शिंटो स्थानिक अवरोध की ओर बढ़ी। उसने स्थानिक अवरोध के ऊर्जा प्रवाह को ध्यानपूर्वक देखा और धीरे धीरे उसके रहस्यों पर चिंतन करने लगी। किसी स्थानिक अवरोध और उसके ऊर्जा प्रवाह का उपयोग करके भीतर के रहस्यों को समझना एक अत्यंत कठिन विधि थी। इसके लिए असाधारण अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी। हालांकि लिन शिंटो की अंतर्दृष्टि बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी आधारभूत समझ कमजोर थी। उसका ज्ञान सीमित था और 12 स्वर्गों के अभिजात वर्ग की तुलना में वह कहीं अधिक पिछड़ी हुई थी। यदि 12 स्वर्गों के अभिजात वर्ग भी स्थानिक अवरोध से स्थानिक आयाम नियमों की कोई समझ प्राप्त नहीं कर सके, तो लिन शिंटो के लिए ऐसा करना और भी कठिन होगा। लेकिन फिर भी लिन शिंटो ने बिना किसी झिझक के उस ठंडे स्थानिक अवरोध को समझने का प्रयास जारी रखा। उसने पूरी एकाग्रता से और अत्यंत सावधानी से काम किया। लिन शिंटो शायद ही कभी अपने मन की भावनाओं या दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने वाले शब्द बोलती थी। इसके बजाय वह यून के साथ मिलकर सभी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करती थी, मानो यह एक स्वाभाविक बात हो। ये यून के साथ मिलकर कांटों भरे रास्ते को पार करने के लिए तलवार चलाने का साहस उसमें कभी कम नहीं हुआ। ठीक 10 साल पहले की तरह लिन शिंटो को उसकी स्वाभाविक इन नसों के कारण मृत्युदंड दे दिया गया था। उसकी निष्क्रिय नसों को जोड़ने का कोई उपाय न होने के बावजूद वह चुपचाप अपने भाग्य से लड़ती रही और कभी हार नहीं मानी। लिन शिंटो ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और काले स्थानिक आयाम अवरोध को छुआ। जैसे ही उसकी पतली उंगलियों ने उस पर हल्की सी थपथपाहट की, काली स्क्रीन पर पानी की सतह की तरह लहरें उभरने लगीं। इन लहरों पर वह कई प्रतीकों को झिलमिलाते हुए देख सकती थी। इन प्रतीकों ने एक ताला बना दिया था जिसने काले पर्दे को सील कर दिया था। यह वह ताला था जिसे काले कवच वाले दानव देवता ने पीछे छोड़ दिया था। कहने का तात्पर्य यह था कि यदि यून और लिन शिंटो इस स्वतंत्र स्थान से बाहर निकलना चाहते थे, तो उन्हें न केवल स्थानिक आयाम के नियमों की जानकारी प्राप्त करनी होगी और स्थानिक बाधा को तोड़ना होगा, बल्कि उन्हें उस जादुई ताले को भी खोलना होगा जिसे काले कवच वाले दानव देवता ने पीछे छोड़ दिया था। कठिन, कठिन, कठिन। ये यून ने धीमी सांस ली और उसकी निगाहें काली स्क्रीन पर टिक गईं। उसे चारों ओर सिर्फ गहरा काला रंग ही दिखाई दे रहा था। हालांकि इसी क्षण बैंगनी क्रिस्टल सक्रिय होने लगा, जिससे उसे गहन रूप से निर्मित ऊर्जाओं को देखने की अनुमति मिली। वे आपस में गुंथी हुई जंजीरों की तरह थीं। बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि से ऊर्जा के उद्गम को देखा जा सकता था। कृपान मकबरे में ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। यद्यपि स्थानिक आयाम के नियम अत्यंत जटिल थे, लेकिन पर्पल क्रिस्टल की दृष्टि में स्थानिक ऊर्जा के प्रक्षेप पथ अत्यंत स्पष्ट थे। हालांकि चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाने का मतलब समझ होना नहीं था। कृपान मकबरे पर लिखे लेख एक प्रकार की विरासत थे, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाना ही समझ का प्रतीक था। यह एक चाबी की प्रतिकृति बनाने जैसा था। एक बार जब वह उसे स्पष्ट रूप से देख लेता तो बस उसकी नकल करने से वैसी ही चाबी बन जाती। लेकिन स्थानिक अवरोध में समाहित स्थानिक ऊर्जाओं के लिए वे सबसे आदिम स्वर्गीय दाव नियम थे। इससे अपने स्वयं के दाव सिद्धांत को समझने का प्रयास करना ताले को देखने के समान था। चाबी बनाने के बारे में सोचने से पहले उसे ताला खोलने के पीछे के सिद्धांतों को समझना आवश्यक था। यह उससे 100 गुना अधिक कठिन था। हालांकि ये यून को ताला खोलने के पीछे के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं था और न ही उसके पास इसे सीखने के लिए कोई स्रोत था। ये यून ने स्थानिक अवरोध के सामने एक उच्च श्रेणी का अवशेष निगल लिया और बैठ गया। जैसे ही उसने स्थानिक अवरोध को ध्यान से देखा, उमड़ती हुई दूसर स्थानिक ऊर्जाएं उसे तैरती हुई जलधाराओं की तरह दिखाई दी। उनकी प्रवाह दिशाएं एकदम सही और सामंजस्यपूर्ण लग रही थीं, जिनमें एक रहस्यमय आकर्षण समाहित था। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया नीरस और एकाकी थी, विशेषकर जब बात दाव जैसे गहन स्थानिक आयामी नियमों की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की हो। यह प्रक्रिया और भी अधिक स्पष्ट और कठिन हो जाती थी। मार्शल आर्ट में 3000 महान दाव थे, जो एक विस्तृत विविधता को दर्शाते थे। योद्धा आमतौर पर अपने पूरे जीवन काल में बहुत सीमित संख्या में दाव का ज्ञान प्राप्त कर पाते थे। ये दाव अलग अलग स्तरों के थे। सर्वोच्च थे उत्पत्ति के महान दाव। उत्पत्ति के महान दाव के बहुत कम प्रकार थे। वे अन्य सभी नियमों से परे थे और उन पर ज्ञान प्राप्त करना सबसे कठिन था। साथ ही उन पर महारत हासिल करना भी सबसे कठिन था। उत्पत्ति के महान मार्ग पर ध्यान करते समय किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करना तो कठिन था ही, साथ ही उत्पत्ति के महान मार्ग का वर्णन करने वाली पांडुलिपियां या विरासतें खोजना भी लगभग असंभव था। ऐसी किसी भी पांडुलिपि का मिलना एक दुर्लभ खजाना था। उदाहरण के लिए कैस दाव उत्पत्ति का एक महान दाव था। एक स्तर नीचे सर्वोच्चता के महान दाव थे। ये यून और लिन शिंटो द्वारा विकसित यिन और यांग दाव सर्वोच्चता का महान दाव था। अब जिस स्थानिक आयाम दाव को वे समझने की कोशिश कर रहे थे, या क्रोनो दाव, जीवन और मृत्यु दाव या अमर दाव, वे सभी सर्वोच्चता के महान दाव थे। सर्वोच्चता के महान मार्ग को स्वतंत्र रूप से समझने का प्रयास करना अत्यंत कठिन था।
ये यून को भी नहीं पता था कि वह ज्ञान प्राप्ति में कितनी दूर तक जा सकता है। कई बार ज्ञान प्राप्ति के दौरान किसी एक बिंदु पर अटक जाने से व्यक्ति एक दशक से भी अधिक समय तक फंसा रह सकता है। ये यून के लिए ये समय के साथ एक दौड़ थी। अगर वह इसे हरा नहीं पाता तो इसका मतलब मौत थी। और इसी क्षण ये यून को एहसास हुआ कि बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि में उसके शरीर पर प्रकाश के बिंदु झिलमिला रहे थे। रात के समय ये प्रकाश के बिंदु जगमगाते रत्नों की तरह दिख रहे थे क्योंकि वे चमक रहे थे। ओह, ये यून को कुछ समझ आ गया और वह स्वाभाविक रूप से जान गया कि प्रकाश के वे बिंदु क्या थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्रकाश के वे बिंदु उसकी हथेली पर आ गिरे। दाव पत्ता। इस दाव लीफ ने काले कवच वाले दानव देवता के प्रहार को झेलकर उसकी जान बचाई थी। हालांकि काले कवच वाले दानव देवता का हमला अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन दाव लीफ के सामने वह कुछ भी नहीं था। उसने उस पर एक निशान तक नहीं छोड़ा। ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन ये यून को आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि इस पूरी तरह से अलग थलग वैकल्पिक आयाम में युआनची के उतार चढ़ाव न होने के बावजूद ये दाव पत्ता इतनी तेज रोशनी उत्सर्जित कर सकता था। यह मूल ऊर्जा का क्षय था और यह अज्ञात था कि यह ऊर्जा कहां से आ रही थी। यद्यपि यह वैकल्पिक आयाम बाकी सब चीजों से अलग थलग था, फिर भी यह दाव को अलग थलग नहीं कर सका। इसका अस्तित्व और स्वयं ये दाव का ही एक हिस्सा था। ये यून ने दाव लीफ को देखा। उत्पत्ति की ऊर्जा से निकलने वाली चमकदार रोशनी केवल बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि से ही देखी जा सकती थी। स्वर्गीय दाव के जादुई पैटर्न दाव लीफ पर नसों की तरह बने हुए थे और ऊर्जा उसमें रक्त प्रवाह की तरह बह रही थी। अराजकता से उत्पन्न दाव वृक्ष में 3000 महान दाव समाहित थे और उन सभी के भीतर उसमें अराजकता दाव भी समाहित था। अन्य सर्वोच्चता के महान सिद्धांतों की बात करें, जिनमें स्थानिक आयाम सिद्धांत, येन यांग सिद्धांत आदि शामिल हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से इसका हिस्सा थे। वे सिद्धांत के पत्तों के प्रतीकात्मक पैटर्न का हिस्सा बन गए थे। दाव के पत्ते को पकड़े हुए ये यून ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। कुछ समय पहले ही तुमने दाव वृक्ष से अलग होकर मेरा अनुसरण किया था। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। मुझे खेद है कि अभी अभी मेरा आत्मविश्वास लगभग डगमगा गया था। ये यून ने दाव लीफ को कसकर पकड़ लिया। वास्तव में उसके पास स्थानिक आयाम की विरासत नहीं थी, लेकिन उसके पास दाव वृक्ष का वह आधार था जो 3000 महान दाव को समाहित करता था। ये स्वर्गीय दाव के स्रोतों में से एक था। दाव लीफ का होना सर्वश्रेष्ठ स्थानिक आयाम विरासत होने के बराबर था। दाव लीफ हाथ में होने पर उसे अपना आत्मविश्वास डगमगाने की क्या जरूरत थी। शुद्ध यांग तलवार महल में वापस आकर ये यून चुपचाप दाव वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वयं ही मुरझाने वाले दाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहा था। इतना ही नहीं, मुरझाने वाला दाव अराजकता के दाव वृक्ष से आया था। अब काले कवच वाले दानव देवता द्वारा निर्मित स्थानिक अवरोधों के भीतर उसे विश्वास नहीं था कि वह स्थानिक आयाम दाव के बारे में कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। अध्याय 748 अशांत जल में मछली पकड़ना। ये यून के वैकल्पिक आयाम में चले जाने के बाद से 3 महीने बीत चुके थे। पिछले 3 महीनों से जिस इलाके में ये यून और लिन शिंटोक गायब हुए थे, उसकी लगातार पहरेदारी की जा रही थी, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि वे दूसरे आयाम से भाग निकलेंगे। दुर्भाग्य से इतने दिनों बाद भी ये जगह शांत और स्थिर बनी रही। यहाँ किसी भी तरह की हलचल नहीं हुई। वहां जमा खून के घने बादल बहुत पहले ही छट चुके थे। दूरदराज के पहाड़ों में शांति लौट आई थी, लेकिन वे ढह चुके पहाड़ों के मलबे से भरे पड़े थे। जमीन में बना 5 किलोमीटर व्यास का विशाल गड्ढा इस बात का प्रमाण था कि 3 महीने पहले युद्ध कितना भीषण था। गड्ढे की तलहटी में अभी भी ठंडा न हुआ लावा मौजूद था, जिससे वह ज्वालामुखी के मुख जैसा दिख रहा था। हालांकि गॉड एडवेंट टॉवर, जो पहले लावा झील में डूबा हुआ था, उसे बाहर निकाल लिया गया था। ये यून के नियंत्रण के बिना गॉड एडवेंट टॉवर का आकार घटकर 10 फीट रह गया था। इसने युद्ध के दौरान खर्च हुई ऊर्जा की भरपाई के लिए स्वर्ग पृथ्वी युआनची को अवशोषित करना शुरू कर दिया। निर्जन जाति ने ईश्वर आगमन टॉवर को खोज निकाला था और उसे महल के अंदर सील कर दिया था। ये यून के बिना कोई भी ईश्वर आगमन टॉवर को नियंत्रित नहीं कर सकता था। निर्जन जाति को आशा थी कि यून 20 वर्षों में सुरक्षित लौट आएगा और ईश्वर आगमन टॉवर पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लेगा, जिससे दुनिया वास्तव में प्रलय से बच सकेगी। हालांकि सभी जानते थे कि इन सब का होना किसी चमत्कार के बराबर था। इस दिन अभयारण्य द्वीप के दंपति ने मानव जाति का नेतृत्व किया, क्योंकि उन्होंने दिव्य वन्यभूमि को छोड़ने की योजना बनाई थी। निर्जन जाति ने पहले ही 2 एम्पायरियल राजाओं को उन्हें तियान युआन दुनिया में वापस ले जाने के लिए तैयार कर लिया था। काले कवच वाले दानव देवता के साथ युद्ध में पौराणिक मानव और निर्जन जाति के सभी व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई थीं। उनमें से कई की साधना का स्तर गिर गया था। 20 वर्षों बाद होने वाले युद्ध से पहले उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। ये नियति में लिखा था कि 20 वर्षों में आने वाला दूसरा प्रलय और भी अधिक दुखद होगा। इसके चलते महान हस्तियों ने गहरी बेबसी का अनुभव किया। दरअसल वे ये भी जानते थे कि अगर वे अपनी चरम अवस्था में भी वापस आ जाएं, तो भी यह व्यर्थ होगा। उन्होंने अपनी चरम अवस्था को पुनः प्राप्त किया या नहीं, इसका मतलब केवल काले कवच वाले दानव देवता के सामने एक छोटी या बड़ी चींटी के बीच का अंतर था। इससे उनमें सचमुच एक असहाय उदासी का भाव उत्पन्न हुआ। सेंचुअरी आइलैंड के भगवान अपना ख्याल रखें। पूर्व निर्जन रानी ने महान निर्जन जाति के दूतों का नेतृत्व करते हुए अभयारण्य द्वीप के दंपति को विदाई दी। 3 महीने पहले हुए युद्ध में इन महान मानव दूतों ने भी भारी बलिदान दिया था। उनके बिना निर्जन जाति का बलिदान और भी भयावह होता। नाजुक क्षण में इन महान मानव दूतों ने आक्रमण किया और काले कवच वाले दानव देवता के आक्रमण को धीमा कर दिया। महाराज, हम 19 साल बाद दिव्य वन में लौटेंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, हम उसका मिलकर सामना करेंगे। अभयारण्य द्वीप के स्वामी ने आह भरी। इस समय उनका दिल भारी था। 20 साल का वो समय मानो मृत्युदंड की प्रतीक्षा जैसा था। जब वह समय आएगा तो दुनिया का स्वरूप कैसा होगा। ठीक उसी समय जब अभयारण्य द्वीप के स्वामी सोच रहे थे,
बूम! निर्जन जाति के महल से एक जोरदार धमाका हुआ। काले युवांची के गुबार आकाश में फैल गए। पीछे मुड़कर देखने पर सभी लोग भयभीत हो गए। उजाड़ जाति के महल पर हमला हो गया था। इसका अर्थ क्या है? पूर्व निर्जन रानी का दिल बैठ गया जैसे ही वह विस्फोट स्थल की ओर तेजी से बढ़ी। अभयारण्य द्वीप का दंपति उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। उनमें से कुछ लोग विस्फोट स्थल पर लगभग तुरंत पहुंच गए। उन्होंने देखा कि महल युआनची के विस्फोट से पूरी तरह नष्ट हो चुका था। टूटी हुई दीवारों के बीच युआन ओपनिंग डिसोलिट जाति का एक बुजुर्ग खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी सभी नसें कट चुकी थीं और उसका दांतियान नष्ट हो चुका था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बुजुर्ग किंग्युए, पूर्व निर्जन रानी क्रोधित हो उठी और उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गॉड एडवेंट टॉवर, किसी ने गॉड एडवेंट टॉवर चुरा लिया है। पूर्व निर्जन रानी का चेहरा तुरंत बेहद विकृत हो गया। ये वही महल था जहां ईश्वर आगमन टावर को सीलबंद किया गया था। किसी ने दिन दहाड़े महल में घुसपैठ की, निर्जन जाति के एक बुजुर्ग की हत्या की और ईश्वर आगमन टावर को चुरा लिया। तुमने क्या कहा? अभयारण्य द्वीप के दंपति ने पूर्व निर्जन रानी के शब्द सुनकर क्रोधित हो गए। युवा नायक ये कि काले कवच वाले दानव देवता के साथ लड़ाई ने निर्जन जाति और मानव जाति को बचाया था। उस लड़ाई के कारण उसका जीवित रहना अभी भी अनिश्चित है। फिर भी किसी ने इस अवसर का लाभ उठाकर युवा नायकी का खजाना लूट लिया। ये जानना आवश्यक था कि योद्धाओं के साथ ही खजानों में एक आध्यात्मिक छाप समाहित होती थी। स्वामी की अनुपस्थिति में और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने पर धीरे धीरे उसे परिष्कृत करने से उस छाप का मिट जाना स्वाभाविक था। अंततः एक आध्यात्मिक छाप किसी विशेषज्ञ के सामने टिक नहीं सकती थी। ये सोचकर ही कि किसी ने यी यून के सील होने का फायदा उठाकर गॉड एडवेंट टॉवर पर उसके द्वारा छोड़ी गई छाप को जबरदस्ती मिटा दिया, कई महान मानव और निर्जन जाति के व्यक्ति क्रोधित हो गए। ये यून एक स्थानिक अवरोध द्वारा गॉड एडवेंट टॉवर से अलग था, इसलिए गॉड एडवेंट टॉवर पर उसका नियंत्रण अत्यंत कमजोर था। अशांत परिस्थितियों का लाभ उठाना एक अत्यंत निंदनीय कृत्य था। चलो हम अलग अलग होकर उस व्यक्ति का पीछा करते हैं। हम उसे सफल नहीं होने दे सकते, अभयारण्य द्वीप के स्वामी ने क्रोधित होकर कहा। उसे आभास था कि यह किसी मनुष्य ने किया है। निर्जन जाति एक रानी के नेतृत्व में एकजुट थी और उनका धर्म पवित्र आत्मा था। वे मानव जाति की तुलना में कहीं अधिक एकजुट थे, इसलिए यह असंभव था कि वे उनकी देखरेख में रखी हुई वस्तुएं चुराएं। और इस समय किसी मनुष्य द्वारा ऐसा करना अभयारण्य द्वीप के स्वामी को क्रोधित कर गया। पब फ्यूचर एड्स, उसके पीछे भागो। सबसे पहले शेपर्ड बॉय उड़कर बाहर निकला। उसका शरीर नीली रोशनी की किरण में बदल गया और वह अत्यंत तेजी से आगे बढ़ा। शेपर्ड बॉय स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था, इसलिए वह उस व्यक्ति का पीछा कर सका। जो व्यक्ति युआन ओपनिंग क्षेत्र के एक एल्डर को पल भर में मार सकता है, वह निश्चित रूप से स्वर्गारोहण स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति होगा। स्वर्गारोहण क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए उच्च गति से भागने के लिए वह स्वाभाविक रूप से युआन क्यूई उतार चढ़ाव को पीछे छोड़ देगा। शेपर्ड बॉय के पीछे मानव और निर्जन जाति के विशेषज्ञ युआनची के उतार चढ़ाव का उपयोग करते हुए उसका पीछा कर रहे थे। इस समूह में सभी अत्यंत शक्तिशाली थे। भले ही वे काले कवच वाले दानव देवता के साथ युद्ध में घायल हो गए थे, फिर भी उनकी गति बरकरार थी। कुछ हजार मील तक पीछा करने के बाद युआनची का उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम होने लगा और अंततः गायब हो गया। कई दिग्गज हस्तियों ने शेपर्ड बॉय को देखा, जो सबसे पहले उड़ान भरने वाला था और उनसे कुछ ही दूरी पर हवा में अकेला खड़ा था। गॉड एडवेंट टॉवर को चुराने वाले व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला। युआनची के उतार चढ़ाव यही समाप्त हो गए, चरवाहे लड़के ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अभयारण्य द्वीप के स्वामी का चेहरा पीला पड़ गया। बेहद हास्यास्पद। पहले कई महान मानव व्यक्तित्वों ने काले कवच वाले दानव देवता से युद्ध न करने का विकल्प चुना था। इस बात को अभयारण्य द्वीप के दंपति ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। आखिर सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कई लोगों की नजर में काले कवच वाले दानव देवता से लड़ने के लिए दूरस्थ पहाड़ों में रहना व्यर्थ मृत्यु के समान था, इसलिए उन्हें वहां से चले जाने का अधिकार था। लेकिन अब किसी ने वो गॉड एडवेंट टावर चुरा लिया था जिसे यी यून उनके सामने छोड़कर गया था। ये हरकत बेहद घिनौनी थी। ये व्यक्ति बेहद शक्तिशाली है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सका, शेपर्ड बॉय ने सिर हिलाते हुए कहा। वह इस बात से बेहद नाराज था कि यी यून ने उजार जाति और जियांग शियाओरू को बचा लिया था। फिर भी वह उस गॉड एडवेंट टॉवर की रक्षा भी नहीं कर सका जिसे यी यून पीछे छोड़ गया था। यदि वह गॉड एडवेंट टॉवर को नहीं ढूंढ पाता तो चाहे यी यून जीवित हो या मृत, उसे यी यून का सामना करने में शर्म महसूस होती। ये काम शायद किसी इंसान ने किया है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। मुझे आप सबको जवाब देना होगा, अभयारण्य द्वीप के स्वामी ने आह भरते हुए कहा। उसे इस बात का अंदाजा था कि गॉड एडवेंट टॉवर को किसने लूटा होगा, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सकता था। तब हम अभयारण्य द्वीप के प्रभु को परेशान करेंगे। ईश्वर आगमन टॉवर अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया इसे अत्यंत शीघ्रता से करें। पूर्व निर्जन रानी को ईश्वर आगमन टावर को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था, इसलिए वह केवल अभयारण्य द्वीप के दंपति पर ही निर्भर थी। हालांकि वह जानती थी कि अभयारण्य द्वीप के दंपति के घायल होने के कारण उनकी साधना का स्तर गिर गया था। वे शायद अपनी चरम अवस्था को पुनः प्राप्त न कर पाए और विशाल तियान युआन जगत में ईश्वर आगमन टावर की खोज करना मुश्किल। महाराज चिंता न करें। हालांकि मालिक से अलग हुए खजाने की छाप आसानी से मिटाई जा सकती है, लेकिन गॉड एडवेंट टावर कोई साधारण खजाना नहीं है। चाहे कोई भी युवा स्वामी की छाप मिटाना चाहे, यह इतना आसान नहीं होगा। अभयारण्य द्वीप के स्वामी ने यह कहकर उजार जाति को विदाई दी और तियान युआन लोक की ओर अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े। अध्याय 749 पैगोडा चोर। तियान युआन दुनिया अम्बरी फेरिस डिवाइन पैलेस। यह एक काली रंग का महल था जो एक अंधेरी घाटी की तलहटी में स्थित था। ये घाटी सदा अंधकार में डूबी रहती थी, जहां प्रकाश का कोई नामोनिशान नहीं था।
घाटियों में आमतौर पर कम रोशनी होती है, इसलिए दिव्य महल का भीतरी भाग घोर अंधकार से भरा था। मनुष्य अपने सामने अपनी उंगलियां भी नहीं देख पाते थे, लेकिन उम्ब्रीफेरस डिवाइन पैलेस में योद्धा आसानी से अपने चारों ओर देख सकते थे। इस समय उम्ब्रीफेरस डिवाइन पैलेस के केंद्र में स्थित एक विशाल हॉल में एक षटभुजाकार वेदी थी। वेदी पर एक लघु 6 मंजिला पैगोडा स्थापित था। ये छोटा सा पैगोडा यीयुन का ईश्वर आगमन टावर था। अब गॉड एडवेंट टावर पूरी तरह से उम्ब्रीफेरस डिवाइन पैलेस में सील कर दिया गया था। गॉड एडवेंट टावर के चारों ओर हॉल में कभी कभी गहरे लाल रंग के प्रतीक चिन्ह दिखाई देते थे। ऊर्जा तरंगें इन प्रतीकों का अनुसरण करती थीं और लघु पैगोडा में स्थानांतरित हो जाती थीं। ऊर्जा के प्रत्येक प्रवाह के साथ एक गहरा लाल रंग की चमक उत्पन्न होती थी। ये चमक नसों में बहते रक्त की तरह स्पंदित होती थी। ये रक्तबलि का अनुष्ठान था। इस अनुष्ठान को स्थापित करने का उद्देश्य यीयुन द्वारा गॉड एडवेंट टावर पर छोड़ी गई छाप को मिटाना था। तीव्र रक्त, ऊर्जा और घातक आभा का उपयोग करके छाप मिटाने का ये सबसे अच्छा तरीका था। काले वस्त्र पहने दर्जनों भिक्षु रक्ताच्छादित संरचना के चारों ओर खड़े थे। वे प्राचीन शापों का जाप कर रहे थे और उनकी आवाजें राक्षसी ऊर्जाओं में परिवर्तित हो रही थीं, जिन्हें संरचना में समाहित किया जा रहा था और फिर उन्हें गॉड एडवेंट टावर में प्रवेश कराया जा रहा था। और उस पंक्ति के बीचों बीच गॉड एडवेंट टावर एक फीकी अवस्था में खड़ा था, चुपचाप उन सभी चीजों को सह रहा था जो उस पर की जा रही थी। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र को छोड़ने के बाद गॉड एडवेंट टावर को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का समर्थन नहीं मिल रहा था। अब ये केवल यीयुन के जादुई खजाने पर ही निर्भर था, और यीयुन के बिना गॉड एडवेंट टावर में कोई बुद्धि नहीं थी। यह अपने ऊपर हमला करने वाले शत्रुओं पर पलटवार नहीं करता था। इसलिए इन लोगों ने धीरे धीरे गॉड एडवेंट टावर को परिष्कृत करने का साहस किया। यदि यीयुन आसपास होता तो गॉड एडवेंट टावर की एक साधारण सी गड़गड़ाहट भी काले वस्त्रधारी भिक्षुओं को मांस के टुकड़े में बदल देने के लिए काफी थी। अब गॉड एडवेंट टावर का परिष्करण कार्य बहुत सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। अब फ्यूचर एड्स। गॉड एडवेंट टावर में मौजूद सौर संरचनाएं अत्यंत गहन और जटिल थीं। इन संरचनाओं को समझना असंभव था, इसलिए वे केवल यही कर सकते थे कि धीरे धीरे इन संरचनाओं की ऊर्जा को समाप्त कर दें। इस दिव्य महल में मौजूद स्वर्ग पृथ्वी युवांची को रक्त सरणी द्वारा अलग कर दिया गया था। स्वर्ग पृथ्वी युवांची की आपूर्ति के बिना ईश्वर आगमन टावर के पास अपनी ऊर्जा को पुनर्पूर्ति करने का कोई साधन नहीं था, और काले कवच वाले दानव देवता के साथ युद्ध में गॉड एडवेंट टावर की ऊर्जा काफी हद तक कम हो गई थी। ये गॉड एडवेंट टावर को परिष्कृत करने का सबसे अच्छा अवसर था। मुझे विश्वास नहीं है कि 20 साल बाद भी मैं किसी निर्जीव वस्तु से निपटने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। काले धुएं से घिरा एक भूरे रंग का चोगा पहने व्यक्ति उम्ब्रीफेरस के भव्य हॉल से बाहर निकला। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और उसकी भौहों के बीचों बीच एक अजीब शापित निशान बना हुआ था। वह बेहद भयावह लग रहा था। इस पैगोडा को 24 घंटे बिना रुके तब तक शुद्ध करते रहो जब तक इसकी सारी ऊर्जा खत्म न हो जाए। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। अगर नहीं कर सको तो तुम में से कोई भी जीने लायक नहीं है, धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा। काले वस्त्रधारी इन भिक्षुओं का पालन पोषण उम्ब्रीफेरस डिवाइन पैलेस में हुआ था। उन्हें बचपन से ही वहां रखा गया था और वे उम्ब्रीफेरस डिवाइन पैलेस के प्रति वफादार मृत्यु योद्धा थे। उम्ब्रीफेरस डिवाइन पैलेस तियान युआन जगत का एक रहस्यमय गुट था और इसके स्वामी को तियान युआन जगत का नंबर 1 व्यक्ति इवेंटाइट का संप्रभु माना जाता था। 1 वर्ष पूर्व इवेंटाइट के सम्राट और अभ्यारण्य द्वीप के दंपति ने तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम की स्थापना की थी। उन्होंने यीयुन को आमंत्रित किया था और इवेंटाइट के सम्राट ने यीयुन को अनुचित रूप से निशाना बनाया था ताकि यीयुन से एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा सके जिसमें यह वादा हो कि शक्तिशाली होने पर वह कभी भी तियान युआन जगत के गुटों पर हमला नहीं करेगा। हालांकि यीयुन ने उनकी बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और बात लड़ाई तक पहुंच गई। शेनतु कुलपति ने यीयुन से लड़ाई की और यीयुन ने लगभग उन्हें मार ही डाला था। अंततः यदि संध्याकाल के संप्रभु ने हस्तक्षेप न किया होता तो शेनतु कुलपति को यीयुन द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। यद्यपि संध्याकालीन सम्राट ने शेनतु कुलपति को बचा लिया, लेकिन वह यीयुन के बारे में कुछ नहीं कर सका और उसे यीयुन को स्वतंत्र रूप से जाने देना पड़ा। उस बैठक में संध्याकाल के संप्रभु ने यीयुन से शत्रुता कर ली। बाद में जब काले कवच वाले दानव देवता प्रकट हुए तो संध्याकाल के सम्राट गायब हो गए थे। दिव्य वन्यभूमि के दूरस्थ पर्वतों में हुए युद्ध में अभ्यारण्य द्वीप के दंपति ने पौराणिक मानवों का नेतृत्व किया, लेकिन सर्वोत्कृष्ट मानव होने के नाते संध्याकाल के सम्राट प्रकट नहीं हुए। जिस क्षण काले कवचधारी दानव देवता प्रकट हुए संध्याकाल के सम्राट गायब हो गए। अब वे प्रकट हुए हैं, लेकिन केवल ईश्वर आगमन टावर को चुराने के लिए। अगर यीयुन यहाँ होता तो शायद उसे संध्याकाल के संप्रभु को पहचानना मुश्किल लगता। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन पर यीयुन ने इवेंटाइट के संप्रभु को एक पतले बूढ़े व्यक्ति के रूप में देखा था और वह एक चलते फिरते जोगी की तरह दिख रहा था। अब फ्यूचर एड्स। लेकिन अब संध्याकाल का सम्राट एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसकी त्वचा पीली पड़ गई थी। वह पहले से बहुत अलग दिख रहा था। शाम के सम्राट की नजर लंबे समय से गॉड एडवेंट टावर पर थी। अब यीयुन के बंदी बन जाने के बाद उसके लिए गॉड एडवेंट टावर को हासिल करने का यह सबसे अच्छा अवसर था। एकमात्र समस्या ये थी कि इसे परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था। इसी क्षण लाल वस्त्र पहने एक लड़की हॉल में दाखिल हुई और संध्याकालीन सम्राट के सामने एक घुटने पर बैठ गई। भगवान को गॉड एडवेंट टावर प्राप्त करने के लिए बधाई। हालांकि 20 साल बाद मुझे आश्चर्य है कि भगवान काले कवच वाले दानव देवता के प्रकट होने पर कैसे निपटेंगे। लाल वस्त्र धारण करने वाली इस लड़की को भी बचपन से ही उम्ब्रीफेरस डिवाइन पैलेस द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
वह इवेंटाइट के सम्राट के प्रति वफादार थी, लेकिन वह जानती थी कि इतने वर्षों में इवेंटाइट के सम्राट द्वारा अपनी वास्तविक शक्ति को छिपाने के बावजूद और यहाँ तक कि 20 वर्षों में गॉड एडवेंट टॉवर को अपने निजी खजाने के रूप में प्राप्त करने के माध्यम से अधिक शक्ति प्राप्त करने के बावजूद भी वह काले कवच वाले दानव देवता के सामने शक्तिहीन ही रहेगा। काले कवच वाला दानव देवता, शाम के सम्राट ने व्यंग्य किया। वह एक प्राचीन दानव देवता है जो हजारों वर्षों से जीवित है। भले ही उसकी वर्तमान शक्ति उसकी मूल शक्ति के 1% से भी कम हो, फिर भी हम उसका सामना नहीं कर सकते। उन मूर्खों ने काले कवच वाले दानव देवता को मारने के बारे में सोचा भी। ये तो सरासर बेतुका है। शुक्र है ये यून इतना बेवकूफ था, इसलिए मुझे यह मौका मिला। अब जब ये यून दूसरी दुनिया के भूल भुलैया में खो गया है और उसे स्थानिक आयामों के नियम भी नहीं पता, तो उसके बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। अगर उसे पता भी चल जाए कि मैं गॉड एडवेंट टावर बना रहा हूं, तो भी कोई फायदा नहीं। मेरा काले कवच वाले दानव देवता से लड़ने का भी कोई इरादा नहीं है। इस तियान युआन दुनिया को वीरान माना जाता है, लेकिन असल में इसमें ऐसे स्थानिक नोड हैं जो इसे 12 स्वर्गों से जोड़ते हैं। गॉड एडवेंट टावर की मदद से मैं उन स्थानिक नोड का उपयोग करके 12 स्वर्गों तक पहुंच सकता हूं। 20 साल बाद काले कवच वाले दानव देवता के प्रकट होने से मुझे क्या लेना देना। जब तक मैं 12 स्वर्गों में हूं, तियान युआन दुनिया के नष्ट होने से क्या फर्क पड़ता है। जब समय आएगा, तियान युआन दुनिया के वे बेवकूफ और दिव्य वन में रहने वाली वह बर्बर जाति सब मर जाएंगे। संध्याकालीन सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक ये सब उनके द्वारा गॉड एडवेंट टावर को परिष्कृत करने की शर्त पर आधारित था। जैसे ही उन्होंने गॉड एडवेंट टावर को देखा, उन्होंने धीरे से अपना हाथ हिलाया और उनकी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक विशाल वर्गाकार मोहर बाहर निकली। वर्गाकार मोहर हल्के सुनहरे रंग की चमक से जगमगा रही थी और देखने में बेहद भारी लग रही थी। सील हवा में मंडरा रही थी और चारों दिशाओं में काले प्रकाश की किरणें उत्सर्जित करते हुए भिनभिनाहट के साथ घूम रही थी। दबाओ। अपना हाथ नीचे की ओर लहराते हुए मोहर जोर से गॉड एडवेंट टावर पर जा टकराए। धत्तेरे की एक तीखी धातुई टक्कर की आवाज आए और वेदी जोर से हिल उठी, मानो वह इस झटके को सहन न कर सके। हालांकि गॉड एडवेंट टावर अपनी जगह पर स्थिर रहा। इसके बजाय हल्के सुनहरे रंग की मोहर उड़कर दूर जा गिरी। संध्याकाल के स्वामी ने गहरी सांस ली। ईश्वर आगमन टावर जितना अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था, उनका उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा था। केवल ऐसा ही खजाना उनके लिए इतना प्रयास करने लायक था। उसके होठों के कोने पर एक लालची मुस्कान आ गई और वह गहरी आवाज में खुद से बुदबुदाया, कितना अच्छा खजाना है, लेकिन खजाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह तो बस एक खजाना है और वह मर चुका है। तुम्हारे मालिक के बिना मैं दिन में 100 बार तुम पर टूट पड़ूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी ये ताकत कब तक टिक सकती है। अध्याय 750 मूर्ति चकनाचूर हो जाती है। उस वैकल्पिक आयाम में जहां काले कवच वाले दानव देवता को सील किया गया था, ये उन शांतिपूर्वक ध्यान में बैठा था। उसके पास ही एक हरा पत्ता तैर रहा था। जैसे ही वह पत्ता घूमने लगा, वह धीरे धीरे शून्य में फड़फड़ाता हुआ आगे बढ़ा, कभी कभी स्थानिक अवरोध को पार कर जाता और फिर प्रकट हो जाता। एक स्थानिक अवरोध जो स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को अलग कर सकता था, दाओलीफ के विरुद्ध पूरी तरह से अप्रभावी था। जैसे जैसे दाओलीफ बार बार स्थानिक अवरोध में प्रवेश करती गई, यही उनकी चेतना दाओलीफ का अनुसरण करती रही, क्योंकि उसने स्थानिक अवरोध में स्थानिक आयामी शक्तियों का अनुभव किया ताकि वह स्थानिक आयाम नियमों के बारे में प्रबुद्ध हो सके। दाओलीफ में वर्णित स्थानिक आयाम नियम स्थानिक अवरोध की तुलना में स्थानिक आयाम शक्तियों की उत्पत्ति के कहीं अधिक निकट थे। इसका निर्माण ब्रह्मांड के आरंभिक निर्माण के समय उत्पन्न अराजकता से हुआ था। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी का अस्तित्व अभी स्थापित नहीं हुआ था और अंतरिक्ष का भी कोई निर्माण नहीं हुआ था। यिन यांग और अंतरिक्ष समय के बनने से पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति अव्यवस्था से हुई थी। अंततः 5 तत्व प्रकट हुए और उन्होंने समस्त पदार्थ का निर्माण किया। अराजकता के स्थानिक आयाम नियमों को स्थानिक आयामों का सार कहा जा सकता है। इसलिए जब दाओलीफ स्थानिक अवरोध से गुजरती थी, तो स्थानिक आयाम के अवरोध की शक्ति भी खुल जाती थी, मानो वह दाओलीफ से बच रही हो। जहां भी दाओलीफ गुजरती थी, वहां ऊर्जा का प्रवाह पीछे छूट जाता था। ये सब ही यून की ऊर्जा दृष्टि में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। ये यून के पास एक ही समय में दाओलीफ और पर्पल क्रिस्टल का होना, दाओ ज्ञान प्राप्ति की यह अनूठी विधि वास्तव में अद्वितीय थी। दुर्भाग्यवश दाओ ज्ञान प्राप्ति की यह विधि लिन शिंटो के साथ साझा नहीं की जा सकी। दाओलीफ ये यून पर मोहित हो गई थी, जबकि यून आधे साल से अधिक समय से दाओ वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्ति की साधना कर रहा था। इसके अलावा ये सब शुद्ध यान तलवार महल में हो रहा था। अब भले ही लिन शिंटो दाओलीफ को देख सकती थी, लेकिन दाओलीफ में निहित अंतर्दृष्टि उस पर उतना गहरा प्रभाव नहीं छोड़ सकती थी जितना कि यून ने छोड़ा था। हालांकि लिन शिंटो की सूझबूझ आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी। वह अपने मार्शल आर्ट के मार्ग पर पूरी तरह से केंद्रित थी। भले ही अपनी वर्तमान स्थिति को समझना बेहद मुश्किल था, फिर भी वह जरा भी विचलित नहीं हुई। अचानक ये यून ने भौहें चढ़ाई और अपनी कसकर बंद आंखें खोली। ऐसा लगा जैसे अंधेरे वैकल्पिक आयाम में 2 बिजली की किरणें चमक उठी हों। गॉड एडवेंट टावर। ये यून जब ध्यान की एक रहस्यमय अवस्था में था, तभी उसे अचानक गॉड एडवेंट टावर में असामान्य परिवर्तन महसूस हुए। ऐसा लग रहा था मानो कोई गॉड एडवेंट टावर पर हमला कर उसे परिष्कृत कर रहा हो। उसे गॉड एडवेंट टावर द्वारा वैकल्पिक आयाम में खींच लिया गया था, जबकि गॉड एडवेंट टावर को वीरान जाति के पास ही छोड़ दिया गया था। वीरान जाति का कोई भी व्यक्ति इस खजाने का उपयोग नहीं करेगा और न ही गॉड एडवेंट टावर को परिष्कृत करने का प्रयास करेगा। ये यून ने अनुमान लगाया कि गॉड एडवेंट टावर के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। किसी ने किसी चाल का इस्तेमाल करके इसे डेसोलेट जाति से चुरा लिया है। अब वह व्यक्ति गॉड एडवेंट टावर में अपने द्वारा छोड़े गए निशान को मिटाने की कोशिश कर रहा था। ईश्वर आगमन टावर के स्वामी होने के नाते स्थानिक बाधा के कारण ईश्वर आगमन टावर से उनका आध्यात्मिक संबंध काफी कमजोर हो गया था।
हालांकि जब किसी ने ईश्वर आगमन टॉवर को परिष्कृत करने का प्रयास किया तो सबसे पहले उन्हें ही इसका एहसास हुआ। वह व्यक्ति चाहे जो भी हो उसके लिए इसे अपने लिए लेना असंभव था। यह एजोर यांग लॉर्ड का जादुई खजाना था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी परिष्कृत कर सके, लेकिन गॉड एडवेंट टॉवर में उन्होंने जो आध्यात्मिक छाप छोड़ी थी वह अलग थी। यदि वह व्यक्ति लगातार गॉड एडवेंट टॉवर की ऊर्जा को खत्म करता रहे और स्वर्ग पृथ्वी युआंची की आपूर्ति को बाधित करता रहे तो गॉड एडवेंट टॉवर अपनी ऊर्जा की भरपाई नहीं कर पाएगा। तब गॉड एडवेंट टॉवर की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी और वह उस आध्यात्मिक छाप की रक्षा करने में असमर्थ हो जाएगा जो उसने गॉड एडवेंट टॉवर में छोड़ी थी। ऐसा होने पर उसकी आध्यात्मिक छाप जबरदस्ती मिटा दी जाएगी। इससे ये यून की आत्मा को काफी नुकसान पहुंचेगा। हालात बद से बदतर होते चले गए। ये यून ने गहरी सांस ली और उसने गॉड एडवेंट टॉवर को अनसुना कर दिया। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। किसी घटना के बारे में जानकारी होने के बावजूद इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं आया। दूसरे आयाम में फंसे होने पर चिंता करना व्यर्थ था। उसे बस इतना करना था कि स्थानिक आयाम के नियमों को समझ ले ताकि वह काले कवच वाले दानव देवता का अंत कर सके। ... छायादार दिव्य महल में बूम 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 एक कान फाड़ देने वाला धमाका बार बार हुआ। संध्या काल के सम्राट ने एक बार फिर अपनी सुनहरी मोहर को एक तरफ रख दिया और अक्षुवर्ण ईश्वर आगमन टॉवर को देखा। वह दिन रात गॉड एडवेंट टॉवर पर प्रहार करता रहता था। रक्त बलि की व्यवस्था भी लगातार गोलाकार गति में चलती रहती थी, लेकिन ये गॉड एडवेंट टॉवर की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करने का एक बेहद धीमा तरीका था। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो उन्हें गॉड एडवेंट टॉवर की पूरी ऊर्जा खत्म करने में कम से कम 7 या 8 साल और लग जाएंगे। उस समय ये यून और काले कवच वाले दानव देवता के बीच युद्ध में काले कवच वाले दानव देवता ने ईश्वर आगमन टावर की सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा। इसके बजाय उसने स्थानिक आयामी शक्तियों का उपयोग करके ईश्वर आगमन टावर को बांध दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुरक्षा घेरा तोड़ने में लंबा समय लगता था और काले कवच वाले दानव देवता की शक्ति की तुलना में संध्याकाल के संप्रभु की पीली सुनहरी मोहर और रक्त बलि व्यवस्था का संवर्धन काले कवच वाले दानव देवता के प्रहार के झटकों के सामने निष्प्रभावी था। हालांकि गॉड एडवेंट टॉवर से काफी ऊर्जा निकल गई थी, लेकिन शेष ऊर्जा को एक महासागर के समान विशाल बताया जा सकता है। संध्याकाल के संप्रभु के लिए इस तरह के तरीकों का उपयोग करके गॉड एडवेंट टॉवर की ऊर्जा को समाप्त करना अत्यंत कठिन था। संध्याकाल के सम्राट अधीर होने लगे थे। आखिरकार काले कवच वाले दानव देवता का खतरा अभी भी मंडरा रहा था। उन्हें चीजों को तेजी से निपटाना जरूरी था। यदि वह हल्के सुनहरे रंग की मोहर की आक्रमण शक्ति को बढ़ा सकता तो गॉड एडवेंट टॉवर की ऊर्जा को खत्म करना बहुत आसान हो जाता, और ऐसा होने के लिए संध्याकाल के सम्राट ने बहुत पहले ही एक समाधान निकाल लिया था। यही वह दूसरी बात थी जो संध्याकाल के सम्राट ने करने का सोचा था। ईश्वर आगमन टॉवर पर एक और नजर डालने के बाद संध्याकाल के संप्रभु ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की। पलक झपकते ही वह उम्री फेरिस दिव्य महल से गायब हो गया। उसका लक्ष्य निर्जन जाति था, और इस समय उजाड़ जाति के क्षेत्र में अपनी आंखों के सामने गॉड एडवेंट टॉवर के चोरी हो जाने के बाद डेसोलेट जाति के कई सदस्य क्रोधित थे। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उन्होंने यी यून को निराश किया है। यी यून ने उजाड़ जाति को तो बचा लिया था, लेकिन वे यी यून के खजाने की भी ठीक से रक्षा नहीं कर सके। हालांकि वे ये भी जानते थे कि गॉड एडवेंट टॉवर चुराने वाला व्यक्ति स्वर्ग आरोहण क्षेत्र का विशेषज्ञ था। यहाँ तक कि चरवाहा बालक और अभयारण्य द्वीप के स्वामी भी उस व्यक्ति को पकड़ने में असफल रहे थे। इसलिए भले ही वे क्रोधित थे, वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ वे केवल उस खालीपन की रक्षा कर सकते थे जहाँ यी यून गायब हो गई थी। वे उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब यी यून और लिन शिंटोग लौटेंगे। हालांकि वे जानते थे कि उनकी उम्मीदें बेहद कम थीं। उस दिन सुदूर पहाड़ों में मौसम सुहाना था। युद्ध का कोहरा छट गया था, लेकिन निर्जन जाति का पूरा इलाका एक गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। जियांग शियाओरू पवित्र आत्मा की मूर्ति के सामने चुपचाप बैठी थी। ये यून के गायब होने के बाद से वह दिन रात वहीं बैठकर कठिन साधना कर रही थी। योद्धाओं की दुनिया में ताकत ही सब कुछ थी। जियांग शियाओरू ने अपनी मां से सुना था कि उसके पास इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली रक्तरेखा है। फिलहाल वह अपनी रक्तरेखा की पूरी शक्तियों को विकसित करने में असमर्थ थी। अगर उसके पास पर्याप्त शक्ति होती तो क्या वह उस समय असहाय हो जाती जब काले कवच वाले दानव देवता ने दूरस्थ पहाड़ों पर हमला किया था? क्या उसे अंततः यी यून को दूसरे आयाम में सील होते हुए देखना पड़ा, बिना ये जाने कि उसके साथ क्या हुआ था? जियांग शियाओरू 1 महीने से अधिक समय से पवित्र आत्मा की प्रतिमा के सामने ध्यान कर रही थी। आज अचानक उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे एक गहरा अशुभ एहसास हुआ। उसने अचानक अपनी खूबसूरत आंखें खोली। यह उठते समय उसने हड्डी की छड़ी को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। अचानक काका जियांग शियाओरू के कानों में चटकने की तेज आवाज गूंजी। जियांग शियाओरू के सामने पवित्र आत्मा की मूर्ति पर कई दरारें दिखाई देने लगी थी। पवित्र आत्मा की वह प्रतिमा जो करोड़ों वर्षों से विद्यमान थी, आज अचानक चकनाचूर हो गई। आखिर क्या हो रहा था? जियांग शियाओरू को संदेह और चिंता का अनुभव हुआ। उसने एक ध्वनि संचार मंत्र का प्रयोग किया, जिससे पवित्र आत्मा की मूर्ति के टूटने की खबर भेजी गई। अब लगभग सभी वीरान जाति के परमराज दूरस्थ पहाड़ों में एकत्रित थे। स्थिति के बारे में वीरान जाति के सभी महान व्यक्तियों को सूचित करना सबसे सुरक्षित विकल्प था। जियांग शियाओरू ने अपने हाथ में हड्डी का डंडा लिए हॉल से बाहर निकलते हुए गहरी सांस ली।